So दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? आपको वॉइस एंड कैमरा क्लियर है? जरा बताओगे आप चैट में फास्ट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी के सभी वेल एंड गुड होंगे, आपकी फैमिली सब बहुत ही बढ़िया होंगे। एंड कैमरा ऑन कर लीजिए फास्ट। अगर आप वाकई में इस मीटिंग में कुछ उद्देश्य से लेके आया हो, कुछ सीखने के पर्पज से आया हो, तो सबसे पहले आप कैमरा खोल कीजिए फास्ट, जल्दी से। अगर कुछ सीखना है तो, वरना आप रोज की तरह अगर सोना ही चाहते हो कि सर अभी सो ही रहे, तो कुछ नहीं हो सकता। जल्दी से कैमरा ऑन कीजिए फास्ट। काफी सारे लोगों का अभी कैमरा ऑन नहीं हुआ। फास्ट फास्ट फास्ट। ग्रेट। ओके आरती जी, मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? हाँ सर, आ रही है। ओके चलिए। सो कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? फरवरी मंथ की स्टार्टिंग है एंड फरवरी मंथ में कुछ नया धमाल, कुछ सीखने के रेडी हो आप? जनवरी मंथ में आपने देखा होगा हमारे पूरे सक्सेस मंत्रा ग्रुप ने कितनी धमाल मचाई, राइट? एंड फरवरी मंथ छोटा है बट धमाका बड़ा करने वाले हैं हम सभी के सभी। ओके, उसमें से क्या आप सब रेडी हो? हाँ जी, आप सब रेडी हो? जरा 2 मिनट के लिए चैट एवरीवन कर दीजिए आरती आप। टाइप कीजिए फास्ट, चैट एवरीवन पे टाइप कीजिए फास्ट। क्या आप सब वाकई में रेडी हो? ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 700 से प्लस। ओके 800 लोग कनेक्ट होने वाले हैं, तो उसमें से काफी सारे लोग सो रहे हैं, ध्यान रखो आप ये चीज। दोस्तों 2022 जैसे निकल गया, उसी की तरह आप भी बोलोगे लास्ट में कि थैंक यू 2023 बहुत कुछ सिखाने के लिए। उससे अच्छा है कि आज उठ जाओ और आज सीख लो, राइट? चलिए प्राइवेट कर दीजिए चैट को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप में से कुछ लोग ऐसा बोले 2023 के एंड होते होते कि थैंक यू 2023 बहुत कुछ सिखाने के लिए, 2024 आई एम रेडी। ओके, क्योंकि बहुत कर लिया वो सब चीज। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाई वी आर हियर, हम यहाँ पे कनेक्ट क्यों है, बताओगे? व्हाई वी आर हियर, हम यहाँ पे क्यों अभी इस मीटिंग में कनेक्ट है, क्यों ये वर्कशॉप का पार्ट बना है? आपको मालूम है हमारी वर्कशॉप होती है संडे को। ओके, एंड दोस्तों मैंने यही वर्कशॉप को सीरियसली लिया और जो भी चीजें सीखता गया और उसकी बदौलत में यहाँ तक पहुंचा। ओके, तो ये जो वर्कशॉप होती है, तो आपको करना क्या है, आपको एक डायरी पेन लेनी है, ऊपर हेडिंग लगाना है वर्कशॉप, वर्कशॉप लगाना है। ओके, आपको डेट लगानी है, जो भी चीज सीखने को मिले वो आपको वहां पे लिखनी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज, ओके, कब आपको मैनेजर, कब आपको कार प्लान सब चीज अचीव करवा देगी आपको मालूम नहीं। ओके, बट लिखा होगा तो ही तो याद रहेगा, लिखी हुई चीज तो याद रहती है, वरना दिमाग का कुछ भरोसा नहीं। ओके ग्रेट। तो सबसे पहले आप सबने डायरी पेन ले रखी है आपने? अगर डायरी पेन ले रखी है तो मुझे कैमरे के सामने अपनी डायरी शो करो बस फास्ट। अगर आप ईमानदार हो वाकई में तो ही ले रखी है। ओके, बाकी सब ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड।
तो आज हम यहाँ पे कनेक्ट होने का हमारा मेन मोटिव है, अभी भी कह रहा हूँ 90 डिग्री के एंगल में बैठ गया। ओके, अगर आप सोते सोते आप देख रहे हो ना इस मीटिंग को, तो कुछ फायदा नहीं है, इससे अच्छा आप नींद हो जाओ, क्योंकि ये मीटिंग में किसी को जबरदस्ती भी कनेक्ट नहीं करवाया जाता, राइट। हम क्यों यहाँ पे कनेक्ट है? क्योंकि आप सबको बनना है सुपरवाइजर, आप सबको बनना है मैनेजर, आप सबको रन करना है कारपेंटर। काफी सारी अचीवमेंट है, फॉर की सभी अचीवमेंट ऐड करनी है। हाँ जी, फॉर की सभी अचीवमेंट ऐड करनी है, करना है, सुपरवाइजर बनना है, नहीं बनना? मैं 2 मिनट जरा चैट एवरीवन ही कर रहा हूँ, पूछता हूँ यहाँ से। ऑडियंस एक्साइटेड है, मुझे लग रहा है आज थोड़े सब मुरझाए हुए लग रहे हैं आज। या तो मैं गलत हूँ या तो आप गलत हो, मुझे नहीं मालूम। मुझे लग रहा है कि आप सब थोड़ा सा मुरझाए हो, आपके अंदर जो जोश होना चाहिए, जो जुनून होना चाहिए वो नहीं है। या तो जुनून खत्म हो गया और या तो सपने पूरे हो गए इतने जल्दी, मुझे ऐसा लग रहा है। दो में से कोई एक चीज हो सकती है, राइट। आप सब यहाँ पे कनेक्ट हो, इसका मेन मोटिव है कि हमें बनना है सुपरवाइजर, मैनेजर, कारपेंटर, फॉर की सभी इंसेंटिव, सभी अचीवमेंट को हमें डन करना है। एम आई राइट? एग्री हो मेरे साथ आप सभी के सभी? हाँ जी, एम आई राइट? श्योर? किस किस को बनना है सुपरवाइजर, पहले मुझे वो बताओ। किस किस को सुपरवाइजर बनना है, पहले मुझे वो बताओ। जिसको सुपरवाइजर बनना है वो सुपरवाइजर टाइप करे फास्ट, क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज है ना, मैं मैनेजर से भी बड़ा लेवल मानता हूँ सुपरवाइजर को। ओके ग्रेट, सबको बनना है सुपरवाइजर, क्या बात है। तो एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ से लर्निंग करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि हम 2-3 मंथ के बाद हम भी बोले हाँ ये पर्सन था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, बट बेचारा आज नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा जल्दी सक्सेस चाहिए। अब मुझे बताओ कौन सी डेट को बनना है सुपरवाइजर, मुझे बताओ कौन सी डेट को सुपरवाइजर बनना है, मुझे वो बताइए आप सभी। डेट, डेट पूरी डेट लिखो आप। देखो 1 मार्च तो 2023 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है, मुझे नहीं मालूम। ओके ग्रेट, काफी सारे लोग फरवरी मार्च टाइप कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। मैं भी ऊपर वाला से वही एक चाहता हूं कि आप सबकी भी ये जो अंदर से अगर आप चाह रहे हो वाकई में, तो आप सबकी डेवलप जल्दी से हो। बट डेवलप करने के लिए डायरेक्ट डेट लगने से तो लिखने से कुछ नहीं होता, राइट। मैंने तो मैं भी लिख देता हूँ भाई 2 तारीख को ये चीज होने वाली है, बट उसके लिए कुछ करना पड़ता है। एम आई राइट? ओके, सुपरवाइजर तो सब बनना चाहते हैं, मुझे आप बताइए। अब मैंने देख लिया आपके अंदर एक जुनून है सुपरवाइजर बनने का, क्या बात है, ग्रेट। अब मुझे बताओ सुपरवाइजर बनने के लिए क्या काम करना पड़ता है? सुपरवाइजर तो बनना है सभी को, अब सुपरवाइजर बनने के लिए काम क्या करना पड़ता है वो तो बताइए। हाँ जी, सुपरवाइजर बनने के लिए 25 सीसी भी सभी को मालूम है, चलो वो छोड़ो, और कोई 25 सीसी को छोड़ के और क्या करना पड़ता है मुझे बताया। ओके, टीम बनानी होती है, प्लान दिखाने होते हैं, जोइनिंग करवानी होती है, मेहनत करनी पड़ती है, ग्रेट, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, कोचिंग करनी पड़ती है, ग्रेट, बहुत सारी चीज है। सबसे पहली चीज, अगर आपको सुपरवाइजर बनना है तो सबसे पहले मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा, आपको खुद कनेक्ट होना पड़ेगा, उसके बाद अपनी टीम को कनेक्ट करवाना पड़ेगा। और इसमें से मुझे पूरा यकीन है काफी सारे लोग खुद उठ पा रहे हैं जबरदस्ती। ओके, तो टीम का तो क्या हाल होते होंगे मुझे मालूम नहीं, राइट। इसीलिए पहली चीज यहाँ से है कि सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अब ईमानदारी से बताए कौन कौन टाइम से उठ जाता है? 5:30 बजे कौन उठ जाता है? पक्का है? मैं नहीं देख रहा, ऊपर वाला देख रहा है, फिर मैं बोलना आप। ओके चलो ग्रेट, तो बहुत अच्छी बात है, आप सब उठ जा रहे हो तो। और भी काफी सारी चीजें हैं, आपको नॉलेज मिल रही है। आज हम यहाँ पे कनेक्ट है कुछ न्यू लर्निंग करने के लिए, न्यू स्किल सीखने के लिए, कुछ डेवलपमेंट करने के लिए अपने आप में। और इसी की वजह से हमें बनना है सुपरवाइजर, मैनेजर, और 2023 में हम धमाल मचा है, राइट। और 2023 देखो बहुत बड़ा होने वाला है, जितना किसी ने सोचा नहीं होगा, इतने अचीवमेंट हम हमारा पूरा सक्सेस मंत्र आपको करने वाला है, राइट। तो थोड़ा सा पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि उस बात को टॉपिक को मैं कंटिन्यू करता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप पड़ियार, एंड गुजरात से बिलोंग करता हूँ। गुजरात से एक छोटे से फार्म फैमिली से, पिताजी है वो किसान है, एंड
अभी इस अपॉर्चुनिटी में मैं रिसेंटली एज अ मैनेजर का वर्क कर रहा हूँ। बिजनेस की बात करूँ, आज से 1.5-2 साल पहले मेरी भी स्टडी चल रही थी, बीएससी लास्ट ईयर। ओके, एंड कहीं ना कहीं करियर की टेंशन थी कि अब करना क्या है। तो मैं ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में था। इंस्टाग्राम, जैसे आप सभी मोस्ट ऑफ इंस्टाग्राम से कनेक्ट हुए होंगे। मेरी भी बात मेरे सीनियर है विवेक सर, ओके, ग्रेट मेंटर, में गुरु, जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक आपके सामने बोल पा रहा हूँ। तो सर ने मुझे प्रॉपरली गाइड किया, समझाया अच्छे तरह से, मैंने डिसीजन लिया, स्टार्टअप किया। फिर मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया, अपना मैनेजर लेवल डन किया, एंड मैंने लास्ट मंथ में अपना कारपेंटर लेवल भी डन किया। तो ये दोस्तों, ये जो अचीवमेंट है, ये सक्सेस मंत्रा ग्रुप की वजह से, सभी लीडर्स की वजह से, मेरी टीम की वजह से, एंड सबसे मेन चीज मेरे गुरु, मेरे सीनियर विवेक सर, अगर उसने गाइड नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। ओके, तो ये अचीवमेंट में से क्या मैं भी आपको ये सेम अचीवमेंट दिलवा सकूं, तो आप भी मेरी तरह 1-2 साल के बाद बोलो, या 1 साल के बाद बोलो कि मैंने भी ये सब अचीवमेंट कर रखी है, तो कैसा रहेगा आपको? अच्छा रहेगा? हाँ जी। तो उसके लिए आज आपको कुछ चीज सीखनी पड़ेगी, राइट? कुछ चीज सीखनी पड़ेगी यहाँ पे। उसमें देखो, आप सब काम कर रहे हो, आपको मालूम नहीं है सिंपल सा काम करना है, ओके। और अगर आपको एक फॉरएवर बिजनेस, अगर आपको हार्ड लग रहा है, आपको फॉरएवर बिजनेस टफ लग रहा है ना, मेरे पिताजी तो किसान है, मैंने खेतों में काम करके देख रखा है, क्या हाल होते हैं, बेहाल हो जाते हैं। रात को है ना, मोबाइल को स्क्रॉलिंग देखने का भी टाइम नहीं होता, समझ रहे हो? इतना थक जाते हैं। और इसीलिए आप काफी सारे लोग अभी यहाँ काम करते हो, कि प्लान सब करते हो, कि फॉलो करते हो, कि बस होते हो, कि उसके बाद कह रहे हैं सर ये क्या होगा, राइट? तो दोस्तों, इससे बिल्कुल इजी काम मैंने ना तो देखा है, और ना तो ऐसा मैं करना भी चाहता हूँ, क्योंकि इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। फॉरएवर से, एम आई राइट? एम आई राइट? घर पे बैठ के काम करना है यार। मैं सर को सुन रहा था, विवेक सर को, सर बता रहे थे कि जब हमारे टाइम में हम प्लान शो कर रहे थे, 50-50 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा था। उसके बाद कोई पर्सन को जो वहां आते थे, कुछ लोग वहां हम पहुंचते ही कॉल नहीं उठाते थे, ओके। अब देखो तब क्या हाल होते होंगे सर के। और तो भी उस टाइम में भी सर ने करके दिखाया। तो हम नहीं कर सकते, हमारा तो ऑनलाइन काम है, एक ने कॉल नहीं उठाया तो दूसरी को कॉल लगा। और लोग तो यहाँ सामने से फॉर्म फिलअप करते हैं, हमें क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे आज मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ, सबसे मेन चीज है आपका माइंड सेट, ओके। उसके बाद हम आपको फॉलोअप के रिगार्डिंग बताएंगे, क्लोजिंग एंड ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग, एंड सबसे मेन चीज मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, हम कैसे काम कर रहे हैं, ओके। ताकि शायद आपको से वहां से 2 से 3% आप उसको इंप्रूव कर सको, ओके, एंड आप भी अपने अचीवमेंट को जल्दी ग्रो कर सको, फास्ट कर सको। तो सबसे मेन चीज है माइंडसेट, इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो दिमाग है ना, दिमाग, ये जो खोपड़ी है ना, ओके, ये बहुत कुछ करवा रहा है, समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि ये बिजनेस में ये जो है ना, ऊपर वाला इसे इतना ही काम करना है, 5% इससे ही काम यूज करना है, ओके। पर अगर आपका माइंडसेट नहीं है, माइंडसेट, ओके, कि आपने दिमाग से सोचा है नहीं कि मुझे कुछ करना है, क्यों करना है, ऐसे कुछ वाई क्लियर नहीं हो रही, तो इसलिए पहले आपको दिमाग पे काम करना है, मुझे काम क्यों करना है, अपनी वाई को क्लियर कीजिए, अपने नीड को फाइंड आउट कीजिए, और उसके बाद काम कीजिए, ओके। आप सबको जैसे कोडिंग करनी होती, कोडिंग सभी को आती होगी, हमारे बहुत ही इजी है। आपके सीनियर ने बता दिया होगा, तो मैं कोडिंग के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। आज मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा फॉलोअप के बाद, ओके। फॉलोअप के बारे में, फॉलोअप क्यों इंपॉर्टेंट है आपको मालूम है? फॉलोअप इंपॉर्टेंट क्यों है मालूम है? राइट? देखो, जब भी कोई भी न्यू पर्सन को हम मोस्ट देखो, जब अननोन पर्सन को जब भी प्लान शेयर करते हैं, ओके, तो आप भी अननोन हो और वो भी अननोन है। एक चीज मुझे बताइए, आप सभी का सभी पहले डर लगा था नहीं लगा? वही नहीं आती रिएक्ट, तो वो आपको पिन जाएगी अगले सेशन में, ओके। आप सब जब न्यू कनेक्ट हुए थे, तब आपको भी डर वगैरह लगा था नहीं लगा था? फ्रॉड वगैरह लग रहा था? हाँ जी, लग रहा था, ग्रेट। बट आपको एक ही बार प्लान दिखा कि क्लोज नहीं किया गया, आपको बार बार कॉल आता था, पूछ रहे थे ये चीज सीखी आपने, ये चीज सीखी। मैं यहाँ से चेक एवरीवन ही रख रहा हूँ, ताकि लोग जागते रहे, इसमें से कुछ लोग सो जाते हैं, ओके। बस जो बोलो उसका आपको आंसर देना है, बाकी जो भी आपके क्वेश्चन है मैं लास्ट में आंसर दूंगा। तो आप कोऑपरेट करना है इस सेशन को, राइट? जब भी आपको प्लान शो किया था, ओके, तब आपको एक ही बार कॉल आई थी कि बार बार कॉल आ रही थी, दिन में 2-3 बार कॉल आ रही थी? एम आई राइट? ओके। अब फॉलोअप में आपको काफी सारे वीडियोस भेजे होंगे, 3-4 वीडियोस भेजे होंगे, भेजे थे, ओके। अब मुझे ईमानदारी से बताना, जो वीडियोस आपको जो भेजे थे,
उसमें से आपने सभी देखे थे? वीडियो जो भेजे थे उसमें से आपने सभी देखे थे? ईमानदारी से बता, पक्का सभी देखे थे आपने? नहीं देखे थे, मोस्ट ऑफ ने नहीं देखे थे, ग्रेट, ओके। और मैंने भी नहीं देखे थे, मैंने भी विवेक सर खुद मुझे प्लान शो किया तो भी मैंने भी एक वीडियो नहीं शो किया था, ओके। बस हम यूट्यूब से सर कुछ ना कुछ गलत गलत सर्च कर रहे थे, पर हमने भी वीडियो शो नहीं किए थे। क्यों? क्योंकि हमें जल्दी सक्सेस चाहिए, हमें जल्दी शॉर्टकट चाहिए, और वीडियो एक एक करने का आता है, ओके। उस स्टार्टिंग का माइंडसेट होता है, लोग समझ नहीं पाते। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि सर वीडियो क्यों भेजे? दोस्तों वीडियो इसीलिए भेजना है ना कि आपको बार बार उसके साथ बात करने का बहाने के लिए हम वीडियो, एम आई राइट? समझ रहे हो? मैं आपको ऐसे कॉल नहीं कर सकता दिन में 3 बार कि हाँ जी गुड मॉर्निंग, कैसे हो, क्या कर रहे हो, ओके। तो अगर कुछ वीडियो मैंने भेजा होगा ना, तो पहले मैं उसके साथ रिलेशन बिल्डअप कर पाऊंगा, और उसके बाद थोड़ा सा वीडियो के बारे में समझा पाऊंगा, ताकि उसका और मेरा जो है ना रिलेशन, जो ट्रस्ट लेवल है, वो थोड़ा इजी हो सकेगा। मेरी बात को समझे, हम फॉलो क्यों लेते हैं? दोस्तों ये बिजनेस है, दो ही चीज का है, दो ही चीज का है। अगर आपने इस बात को लिख लिया ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अचीवमेंट में टाइम नहीं लगेगा, राइट? दो ही चीज का है, पहला है रिलेशन बिल्डअप एंड दूसरी है अपनी स्टोरी टेलिंग। बस दो चीज आ गई, बिजनेस में धमाल मचा दिया आप। दो चीज तो सीखनी है, पहला है रिलेशनशिप बिजनेस में, ओके। हाँ, कुछ लोग फिर वो वाले सोचेंगे। दूसरा होगा यहाँ पे स्टोरी टेलिंग, आपको अपनी स्टोरी, अपने आप को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, बस, ओके। और रिलेशनशिप यहाँ पे हम ऐसे बिल्डअप करते हैं, लोगों को वीडियो भेजते हैं, उसके बाद प्लान्स हो करते हैं, वीडियो भेजते हैं, उसके बाद उसका फॉलो अप लेते हैं, बार बार पूछते हैं, राइट? तो बस उसी तरह से उसके साथ बात करनी है, उसको विश्वास आ सके, और वो आपके पास कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सके, इसीलिए हम फॉलो अप करते हैं, ओके। अगर आप चाहते हो कि सर मैं बिना फॉलो अप के लिए काम करना चाहता हूं, तो मुझे जहां तक मालूम है कि नहीं हो सकता, ओके। इसीलिए फॉलो अप जरूरी है। वीडियो आप भेजते हैं ताकि मान लो आप, पहले तो आपको भी वीडियो में मालूम होना चाहिए, ईमानदारी से बता रहे हैं, यहाँ से कुछ लोगों को भी मुझे मालूम है, अभी भी है ना, फॉलो अप पे पूछते हैं, आपने वो जोमेटो बॉय का आपने सुना है वीडियो? काफी सारे लोग बोलते होंगे, बोल रहे नहीं बोल रहे? पहले की हैबिट, ओके, क्योंकि हम खुद वीडियो नहीं देखते और लोगों को देखते हैं, भाई आप वीडियो देखो, आप वीडियो देखो, पहले आप तो वीडियोस देखो। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा होगा, तो आप किसी को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते, क्या बोल पाओगे आप सामने, ओके। थोड़ा उसको पूछना होता है, और उसके बाद आपको भी बताना होता है कि इस चीज में ये है, ये सेशन में ये है, वीडियोस में ये सब चीज है, ओके। तो जो भी आपको टास्क है ना, हमारा टास्क 1 है, टास्क 2, किस किस को मालूम है? मैं कोई भी पूछूंगा अभी माइक ऑन करवा के, तो ऐसे टाइप करना, अगर आपको नॉलेज ना हो तो टाइप मत करना। सभी मालूम है टास्क 1 में क्या चीज है, टास्क 2 में कौन सा वीडियो है, कब है, टास्क 3 में कौन सा वीडियो है, कब है, पक्का है? ग्रेट, तो अच्छी बात है। तो आप, बट जो नहीं है ना, वो अपने आप को चेक कीजिए, ओके। तो मेन चीज है, आपको वीडियोस वगैरह के बारे में मालूम है, तो आपको उसके सामने बताना आना चाहिए, राइट? तो फॉलो अप हमारे इसीलिए जरूरी है कि बस विश्वास आ सके और थोड़ी सी हम नॉलेज दे सके, ओके। पहले से कोई बिजनेस माइंडेड नहीं होता, कोई बिजनेस माइंडेड थे? कोई नहीं थे, मैं तो नहीं था, आपका मुझे मालूम नहीं, शायद आप पहले से हो या नहीं मुझे नहीं मालूम, ओके। बट मैं पहले से बिजनेस माइंडेड नहीं था, पर सर ने जो वीडियोस दिखाया है, ओके, तो हम ये सब चीज देख के हमें मालूम होता है कि ना यार, ये सब कर सकते तो हम भी कर सकते, इस तरह से हमारा माइंड है ना, वो बिजनेस माइंडेड बनता है, ओके जी। और फॉलोअप के बारे में बताता हूँ, जब भी आप कॉलिंग करते हो उसके बाद आपको उसको टाइम मांगते हो कि जो भी टाइम में आके, मान लो अभी मैंने कॉल किया है, कब तक देख लोगे आप, ओके। सबको है ना टाइम मांगना है, ऐसा नहीं कि कभी भी कॉल करना है, मान लो अभी 6:30 बजे है, तो आपको पूछना है कि देखो अभी 6:30 बजे, कब तक ये आपको प्रेजेंटेशन को आप देख लोगे? तो बोलेगा सर 1-2 घंटे में, कोई बात नहीं, आप सामने से बोला, मैं आपको 10 बजे कॉल बैक करूंगा, ओके, फ्री होंगे ना आप, अच्छे से देख लोगे ना तब तक, आपने वो टाइम दे दिया, फिर आपको उसी टाइम पे कॉल करना है फॉलो अप के लिए, हम सेकंड कॉलिंग भी बोल सकते हैं उसको, ओके। फॉलो अप के लिए आपको उसी टाइम में कॉल करना है, उसी टाइम में जो आपने बताया। मुझे मालूम है अगर लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, पर टाइम उसने दिया है तो उसको थोड़ी गिल्टी फील होनी चाहिए कि मैंने सर को टाइम दिया है,
और मेरे वीडियो नहीं देख पाया। ओके, और कभी भी जल्दबाजी मत करना कि भाई आपको वीडियो नहीं देखा चलो तो हम आगे बढ़ा देते हैं। नहीं, पहले पर्सन को नॉलेज दो, नॉलेज दो। अगर उसको नॉलेज होगी ना तो ही वो आगे बढ़ेगा, वरना जल्दी में तो कोई आगे नहीं बढ़ पाता। इस चीज का ध्यान रखना आप। ओके, क्योंकि देखो अगर आपने देखा होगा, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ओके, आप लोग को क्या लग रहा है कि यहाँ ही फॉलो होना होता है? नहीं, आपने कहीं देखा होगा अपनी फैमिली में किसी का रिश्ता वगैरह भी करवाते तो वहां भी बार बार फॉलो अप रहते हैं, राइट? एग्री हो इस बात से? हाँ जी, वहां भी फॉलो होता है कि नहीं होता? होता है। तो फॉलो तो पहले से चल रहा है, बट यहाँ आके आपको मालूम हुआ कि एक्चुअली फॉलो किसको बोलते हैं। मैं आपको आज फॉलोअप के बारे में थोड़ी सी मैं कैसे करता हूँ, मैं वो आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ओके, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सबसे पहले जैसे कि हम गोल करें ना, मैंने क्या बोला, पहला है माइंडसेट। माइंडसेट आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, आप पूछोगे वीडियो देखने के बाद, पहला टास्क देखने के बाद आप पूछते हैं, हाँ जी कुलदीप देख लिया आपने वीडियो के ऊपर? ओके, तो कुछ लगा? ऐसा नहीं बोलना, ऐसा बोलना नहीं, लिखना मत यार मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। ओके, ये सुन लो आप, कुलदीप आपने वीडियो देखा? तो हाँ जी, कुछ लगा या तो क्लियरिटी हुई? बस इतनी बात में हम निपटा देते हैं। और सामने वाला, अगर आप निपटा रहे हो इतने में, तो फिर सामने वाला तो किसी आपको बात करेगा। इसीलिए है ना, आपको अच्छे तरह से बोलना है। क्लियरिटी हुई, प्लेटफॉर्म किस लेवल, ये लिख सकते हो जो बता रहा हूँ। क्लियरिटी हुई आपको, प्लेटफॉर्म किस लेवल का है, अपॉर्चुनिटी किस लेवल पे है, एंड आप इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करके शॉर्ट टाइम में कहां तक ग्रो कर सकते हो। इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस आपको बोलना है। क्यों? क्योंकि आपने उसके सामने एक पॉजिटिव वाइब सेट की। वो सोचेगा यार ये बंदा, ये पर्सन इतना पॉजिटिव है, क्या बात है, ये पर्सन इतना पॉजिटिव है। वो आपकी बातों से पॉजिटिव हो जाएगा। उसको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आएगा तो बोलेगा हाँ सर हाँ मैंने देखा है, देखा है। समझ रहे हो? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप कॉल करते हो, जब भी आप कॉल करते हो, तब आपके पास एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए, एक स्माइल होनी चाहिए। अगर आपके स्माइल नहीं है, मुरझाए हुए हो, मैं सभी के आंसर दूंगा। ओके, अभी आप पेशेंस रखिए। ओके जी, हाँ। कुछ लोग को जल्दी चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वर्कशॉप है, 1 घंटे भी चलेगी, 1.5 घंटे भी चलेगी, 2 घंटे भी चलेगी, आपको नॉलेज प्रॉपर दूंगा। तो अभी जो बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए प्लीज, राइट? पहले सेंटेंस बोलना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा पूछना है, फिर आपको बताना है वीडियो में जो भी चीज है वो। कि देखो सभी लोग थे, सभी की जीरो से शुरुआत हुई थी। आपको अपने सीनियर के बारे में बताना है, हमारे सीनियर है विवेक सर है, उसके बारे में बताओ, उसकी अचीवमेंट के बारे में बताओ, राइट? उसके बाद आपको जो भी उसमें कुछ वीडियोस में आपको समझ में आई वो बात उसको शेयर करो। थोड़ी सी फॉलो पोस्ट अगर मैं चाहोगे तो लंबा 5-10 मिनट का तो होना ही चाहिए। अगर 5-10 मिनट बात करोगे तो ही तो आप विश्वास बनेगा, वरना तो 2 मिनट में निपटा दोगे तो उससे अच्छी तो कॉलिंग है। विश्वास कैसे बनेगा? और फॉलो एक बार नहीं लेना पड़ता, किसी को एक बार में क्लोज हो जाता है, कोई 2 बार, कोई 3 बार, कोई 4 बार, कोई 5 बार। ओके, तो 5-6 बार फॉलो लेना जरूरी है। सबसे पहले जब भी हम बोलते हैं, ये पॉइंट मैंने बताया है कि क्लियरिटी हुई, प्लेटफॉर्म किस लेवल का है, अपॉर्चुनिटी किस लेवल पे है, एंड आप इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करके शॉर्ट टाइम में कितना ग्रो कर सकते हो। तो इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस बोलोगे ना, सामने वाले के मुंह से हाँ ही निकलेगा, हाँ हाँ ही निकलेगा। ओके, वो ना बोलने नहीं पाएगा क्योंकि आप खुद इतना पॉजिटिव हो। समझ रहे हो? अगर आपने खुद एक ऐसा ऐसे एनवायरनमेंट आपने बना रखा है तो सामने वाला हाँ ही बोलेगा, ये सर मैं देख रखा है। फिर आपको बताना है कि सबसे अच्छी चीज क्या लगी आपको, उसको क्वेश्चंस पूछना है। सबसे अच्छी चीज क्या लगी उसको, जो भी चीज अच्छी लगी आपको पहले वो सुननी है, पहले अच्छी तरह से सुनना है। ओके, एंड वो सुनने के बाद आपको थोड़ी सी हिंट देनी है कि देखो वीडियोस में ये थे, अपने सीनियर के बारे में उसमें जो वीडियो थे, चाहे अपने प्रीमियम का हो, पंकज गुप्ता सर का हो, या तो आपको वीडियो में आपको पूरा जो सर ने नोटिस दिया था इस हिसाब से आपको बताना है, राइट? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ऐसे कर दो कि मेरे सामने अगर क्लियर हो रहा है तो, अगर नहीं हो रहा तो जब बता दो, एक बार फिर से रिपीट कर दो। हो रहा है? चलो ग्रेट 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 ग्रेट, वाह। उसके बाद फॉलोअप जब हो जाता है, बहुत इजी है दोस्तों, आपको सिंपल तरीके से बात करनी है। और मैं चाहता हूं कि आप लंबा फॉलोअप ऐसा ना कि 2 मिनट में निपटा दो। ओके, जब फॉलोअप खत्म हो जाए उसके बाद जब भी हम उसको टास्क देते हैं तो पहले से ना उसका माइंडसेट बनवा दो, बिजनेस माइंडसेट का।
ओके, ऐसा ना हो कि आप फिर से बोलो हाँ हाँ यहाँ तो जॉब है, यहाँ तो जॉब है, तो आप खुद गलत कर रहे हो और लास्ट में आप ही फंस जाओगे। ओके, पहले से बताया करो ना आप ये चीज कि भैया बिजनेस से पहले से मैं तो ठोक बजा के बात करता हूँ। अरे डरना क्यों है, हम तो अपना काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं, लोगों की क्या कमी है, तो पहले से इसका बिजनेस माइंडसेट ही बनाओ, उससे खैर निकाल दो, उसको बोली दो कि यहाँ देखो कैसा लगेगा, बस थोड़ा सा बता, मैं तो बता देता हूँ, राइट, ताकि लास्ट में कोई दिक्कत ही ना आए। समझे यहाँ तक? मैं यहाँ से, मेरे साथ एक और भी रीडर है, मैं उससे भी सुनना चाहता हूँ, मेरे हमारे साथ आरती जी है। आरती, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, आ रही है वो। हाँ जी, थोड़ा आप अपने बारे में बता दो, उसके बाद आप थोड़ा मुझे फॉलो के बारे में बताओ सभी को। ओके सर, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे बारे में बताऊं तो मैं आरती आहिर बेसिकली गुजरात से बिलोंग करती हूँ। एंड बिजनेस की बात करूँ तो इसमें अभी मैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, समथिंग 1.5 साल हो चुका है। एंड मैं जैसे काम करती हूँ वो आपको बताऊं तो देखो, कॉलिंग तो हम सब लोग कर ही लेते हैं जैसे भी करना है वो। ओके, मेन प्रॉब्लम हमें आती है जब फॉलो अप लेने का टाइम होता है। और मोस्ट ऑफ ऐसे पर्सन भी हो गए जिसे ये प्रॉब्लम आती है कि मैम टास्क तो देख लेते हैं, टास्क 1 तो देख लेते हैं, उसके बाद जब हम टास्क 2 भेजते हैं ना, तब मतलब कोई कॉल नहीं उठाता, आंसर नहीं देता। कितने को ये प्रॉब्लम आती है? चैट में टाइप करोगे आप? हाँ जी, चैट में टाइप करोगे आप सर? चैट एवरीवन है ना? हाँ जी, हाँ जी, कर देता हूँ। मतलब मोस्ट ऑफ पर्सन को यही प्रॉब्लम आती है कि टास्क जब हम भेजते हैं, टास्क 1 तो देख लेंगे बट टास्क 2 के बाद वो आंसर देना बंद कर देता है, राइट? तो देखो, उसकी मेन प्रॉब्लम है कि हम जब फॉलो अप अच्छे से नहीं ले पाएंगे ना, तभी वो प्रॉब्लम आती है। ओके, जब आप फॉलो अप लेते हो तब सर ने बताया कि पहले तो उसके साथ है ना बात करो आप अच्छे से। ओके, जैसे भी बात करनी है, गुड मॉर्निंग, हाँ जी कैसे हो, आप थोड़ा रिलेशनशिप बिल्ड करो। उसके बाद है ना आपको वीडियो मतलब पूछना है कि आपने टास्क देखा है कि नहीं। सीधा ये से स्टार्ट नहीं कर देना है कि वीडियो देखा कि नहीं, ये वो। ओके, उसके बाद जो सर ने बताया कि हमें एक लंबा सा सेंटेंस खींचना है ताकि उसको भी पता चले कि ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल क्यों रहे, ऐसा तो क्या था वीडियो में। अगर उसने नहीं देखा होगा ना तो वो खुद बोलेगा कि हाँ मैंने वीडियो नहीं देखा है। ओके, उसके बाद है ना ट्राई करो कि वो पर्सन है ना आपके साथ वीडियो कॉल पे बात करे। उसे पूछो कि अगर ब्रदर आप एग्री करो तो क्या हम लोग वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। अगर वो एग्री करता है तो उसके साथ है ना आप वीडियो कॉल पे ही बात करो। तो उससे क्या होगा कि वो पर्सन को हम देखो फेस टू फेस ऐसे बात करेंगे ना तो उसको ट्रस्ट भी ज्यादा आ जाएगा कि। और साथ में ना बीच में जब लास्ट हो ना तब बोल भी देना है कि एक बात बताओ, अगर हमें आपके साथ फेक या फ्रॉड करना होता तो क्या हम वीडियो कॉल पे बात करते। अगर वो एग्री करता है ना तो ट्राई करना कि फॉलो अप है ना वीडियो कॉल पे ही लो। ओके, उससे क्या होगा देखो, ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाएगा, साथ में आप अच्छी से बात भी कर लोगे। ओके, उसके बाद जो जो हमारे स्टेप है, जैसे कि हमें एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम के बारे में बताना है। ओके, बट उसके पहले आपको भी पता होना चाहिए कि एक्टिव इनकम होती क्या है, पैसिव इनकम होती क्या है। नेटवर्क का पावर भी बता देना है थोड़ा थोड़ा। ओके, उसके बाद मतलब देखो थोड़ा विवेक सर के बारे में भी बताना है कि देखो विवेक सर ने भी 0 लेवल से स्टार्टअप किया हुआ था, आपने वीडियो में देखा होगा। अगर उसने वीडियो को देखा होगा ना तो वो 100% सब कुछ बोलेगा, बट उसने देखा ही नहीं है तो वो बहाना लगाएगा कि हाँ सब कुछ अच्छा लगा था ये वो। एंड हमें ना यही मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड वाले ही क्वेश्चन पूछने हैं, जैसे कि अच्छा क्या लगा था। फिर हम भी कुछ ऐसा ही पूछ लेंगे, वो सामने वाले ने बोल दिया कि कुछ भी अच्छा नहीं था तो हम क्या बोलेंगे। इससे अच्छा है कि उसे पूछना है कि आपको अच्छा क्या लगा था, ताकि वो जब भी वो सोचेगा ना तब उसके माइंड में जो भी अच्छा लगा ना वो ही उसके माइंड में आएगा। ओके, एंड मैं तो ज्यादातर यही करती हूँ कि पर्सन के साथ मैं ज्यादातर वीडियो कॉल पे ही बात करती हूँ ताकि सामने वाले पर्सन को भी मतलब अच्छे से समझा भी सके और समझ भी आ जाए। और वीडियो कॉल पे बात करने की वजह से है ना मोस्ट ऑफ ऐसे पर्सन मुझे मिलते हैं कि जो टास्क 2 के बाद भी रिप्लाई देते हैं, अगर उसे बिजनेस नहीं करना हो ना तो भी वो रिप्लाई देते हैं। ओके, तो हमारे कांटेक्ट में रहते हैं क्योंकि उससे ना रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड हो जाता है। तो आप भी मतलब वही करो कि अभी से जो अभी करते थे कि नहीं पता नहीं, पर ट्राई करो कि आप भी जब फॉलो अप लो तो है ना आपको वीडियो कॉल पे ही लो। ओके सर।
बिल्कुल, ग्रेट, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। ओके दोस्तों, ये जो चीज है ना वो ये कि हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और यहाँ से हम रिजल्ट निकाल रहे हैं, आपको ये राज की बात बता रहे हैं, ध्यान रखना है चीज। ओके, अगर आप सो रहे हो या तो आपको समझ में अभी समझ नहीं रहे हो तो गलती आपकी है, क्योंकि इतनी नॉलेज यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, राइट। यहाँ पे जैसे हम फॉलो अप लेते हैं ना, तो मेन चीज क्या है ना कि पहले से आप डायरेक्ट, जैसे मैम ने बताया कि आप वीडियो कॉल पे बात करो, तो वीडियो कॉल पे बात ऐसे नहीं करनी डायरेक्टली कि डायरेक्टली मानो कि कुलदीप है तो कुलदीप को डायरेक्टली वीडियो कॉल घुमा दिया, नहीं, चाहे वो लड़का है चाहे वो गर्ल से बॉयज है, डजंट मैटर, नहीं उसको 2 मिनट तो कॉल पे बात करो, थोड़ा सा पूछा कि क्लियरिटी हुई वो सब चीज, उसके बाद सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, उसके बाद पूछो कुलदीप एक काम करते हैं, अभी फ्री हो ना, हम वीडियो को भी बात कर लेते हैं, आपको फ्री सजेस्ट करना है। ओके, अगर डायरेक्टली आप बोलोगे ना डायरेक्टली, तो आप खुद की वैल्यू डाउन कर रहे हो। अगर मान लो डायरेक्टली कोई वीडियो कॉल करते हैं, आप क्या सोचते हो, नहीं सोचते कि ये क्यों डायरेक्टली वीडियो कॉल कर रहा है, राइट। सभी को ऊपर लगता है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, सभी को ऊपर तो लगता है, कोई बात नहीं, सामने वाला का मीनिंग ऐसा नहीं होता कि हम वीडियो कॉल इसलिए कर रहे हैं, बट हमारी सोच ऐसी है सभी की, राइट। इसमें मैं भी आता हूँ, आप भी आते हो, पहले हम डर जाते हैं, ये वीडियो कॉल क्यों करूं, क्या काम होगा इस वीडियो कॉल करने का, बट थोड़ी सी बात करने के बाद पूछते हैं क्योंकि भी काम करते हैं, वीडियो कॉल पे बात करते हैं। ओके, एंड उसके बाद आप वीडियो कॉल पे बात करोगे ना, तो वो आपका चेहरा देख लेगा, आपका रंग रूप ढंग सब कुछ देख लेगा। ओके, आप उसका रंग रूप उसका पानी नाप लोगे कि ये पर्सन कितना पानी में है, वो सब, राइट। ताकि मेन चीज क्या है, उसको तो विश्वास ही आ जाएगा, विश्वास तो उसको आ जाएगा, बट मेन चीज है कि जो सामने वाला पर्सन है एक्साइटेड है, वाकई में सीरियस है कि नहीं है, वो सब चीज आपको मालूम हो जाएगा। ओके, क्योंकि आपको लगेगा कि उसको ज्यादा गाइड करने की जरूरत है कि टाइम पास है, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा, इसीलिए फॉलो मैंने वीडियो कॉल में लिया। ओके, बाकी जो मैंने बताया एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, नेटवर्क का पावर, वो सब चीज आपको मालूम होनी चाहिए, आपको बतानी आनी चाहिए। ओके, और लास्ट में थोड़ी सी हिंट दे दूं बिजनेस टाइप की, कॉल क्यों नहीं उठाएगा, आप पहले से है ना डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, डॉक्टर के पास दवाएं, दवाएं का काम क्या करती है, दवा का काम क्या होता है, अभी हमें जो कोरोना आया था तो क्यों हमने वैक्सीन ली, किसी को मालूम है, कोरोना आया था तो हमने वैक्सीन क्यों ली, किसी को मालूम है। हाँ जी, कोरोना आया था तो हमने वैक्सीन क्यों ली थी, किसी को नहीं मालूम, वैक्सीन क्यों नहीं रखी थी हमने, नहीं मालूम, कोरोना से बचने के लिए तो ली थी, पर उसका काम क्या था, काम क्या था, क्योंकि जब भी कुछ आती है आपको इम्यूनिटी में, कुछ साइंस के स्टूडेंट है तो वरना आप समझेंगे, वरना कुछ लोग तो समझेंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के आया, आप यहाँ स्टार्ट कर रहे हो एंटीबॉडी ऐसा कुछ होता था। ओके, हमने पहले से एंटीबॉडी वगैरह बना रखी थी ताकि जहां से अगर रोग के लक्षण दिखे ना तो डायरेक्टली उसको किल कर सके, खत्म कर सके, तो हम पहले से यहाँ से डोज दे दे, तो ऐसा ना हो कि आप फिर कॉल ना उठाओ मेरा, या ऐसा ना हो कि आप फिर ऐसा बोलो कि यार पैसा भी लग रहा है, इसके हिसाब से आप फिर पहले से थोड़ा थोड़ा डोज दिया करो, डोज समझ रहे हो आप, डोज किसको बोलते हैं, ओके, डोज इसको बोलते हैं, राइट। तो पहले से उसके दिमाग में बिठा देना है, बिजनेस माइंडेड हो सकते, सिंपल सा काम है, सिंपल सा फॉलो पे, और ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, फिर अगर आपको लग रहा है तो फिर आपको और भी एक दो चीज शेयर कर सकते हो, आपके पास काफी सारी चीज वीडियोस है, आपकी सीनियर ने भेजी होगी, फॉलो अप के बाद उसके बाद आता है मेन चीज होती है क्लोजिंग, और क्लोजिंग से पहले कुछ आते हैं ऑब्जेक्शन, चाहे वो फॉलो अप में भी आते हैं और चाहे वो क्लोजिंग में भी आते हैं, आते हैं आपके सबके ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन देखो हमारा काम क्या है, हमारा देखो हम है एंटरप्रेन्योर, हमारा काम है लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ओके, यहाँ से काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बेचारे खुद प्रॉब्लम में फंसे हुए होते हैं, तो कहाँ से लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। ओके, तो इसीलिए है ना लोग हमारे पास आते हैं सॉल्यूशन देने के लिए, तो हमें उसको डराना नहीं है, उसको प्यार से बात करनी है और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देते रहना है। कोई बोलता है आपको सर पापा मना कर रहे हैं, सर मम्मी मना कर रही है, सर पैसा नहीं है, ऐसा काफी सारे ख्याल आपको आते होंगे, अजीबोगरीब आते हैं नहीं आते हैं, तो पहले मैं आपको कुछ 10 ऑब्जेक्शन है वो मैं आपको बताएंगे, मैं आपको यहाँ से बताता रहूंगा, फिर आपके जो क्वेश्चन है वो भी मैं पूछता रहूंगा मैम से। ओके, एंड उसके बाद हम आगे क्लोजिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, बट आपके पास अगर ऑब्जेक्शन है नहीं है तो आप लिख लो, ये जो एक एक ऑब्जेक्शन इंपॉर्टेंट है, एक एक ऑब्जेक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो मैं यहाँ से बता रहा हूँ,
ओके मैम, आपको मैं पूछ रहा हूँ, आपको बताना है सभी का आंसर। पहला है कि पापा मना कर रहे हैं, आप सब हेडिंग लगा सकते हो, पापा मना कर रहे हैं। ओके, तो देखो, मतलब देखो, सभी लोग जब भी काम करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला तो यही प्रॉब्लम आती है कि सभी के पापा ही मना करते हैं, चाहे पापा ने मना किया हो या नहीं किया हो, बट पापा सब भी मना ही करते हैं पहले तो। ओके, और जब भी कोई प्रोस्पेक्ट आपको है ना अपना ये पूछता है कि पापा मना कर रहे हैं, तो पहले तो है ना उसे बताना है, और पहले तो मैंने अपनी स्टोरी बता दो। जब भी आप क्लोजिंग कर रहे हो ना तब भी, या तो फॉलो अप ले रहे हो ना तब भी, तो उससे क्या होगा कि वो पहले से ही रिलेट कर पाएगा कि इनको भी यही सब प्रॉब्लम आए थे, पापा ने मना किया था, इसने मना किया था, तो वहां से खुद वो रिलेट कर पाएगा। ओके, एंड जब भी कोई भी पर्सन है ना बोलता है कि पापा मना कर रहे हैं ना, तब है ना आपको ऐसा नहीं बोलना है कि आप इतने बड़ी एज के हो गए हो, 18 साल के हो चुके हो, फिर भी आपके पापा मना कर रहे हैं, आपके पापा आपकी बात नहीं मानते, उसे है ना गिल्टी फील नहीं करवाना है सबसे पहले। ओके, पहले तो उसे बताना है कि देखो, समझाना है उसे अच्छे से कि पापा देखो क्यों मना कर रहे हैं वो। ओके, जैसे कि उसे बताना है कि पहले तो कि आपके पापा ने बिजनेस को देखा है, तो वो खुद रिलेट करेगा कि नहीं देखा है, मेरे साथ बात की थी। ओके, ये सब उसको क्वेश्चन पूछने हैं। फिर आप उसको बताना है कि आप अचानक से अपने पापा को बोलोगे कि पापा ये बिजनेस है, मैंने देखा है, इसमें इतने पैसे लगाने हैं, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपके पापा एक ही बार में आपकी बात मान जाएंगे। ओके, इतना बताना है। फिर उसे थोड़ा थोड़ा समझाते जाना है कि देखो, पापा किसी के मानते नहीं है, मनाना पड़ता है। पहले क्या करो, आप अपने पापा को इसके बारे में सब कुछ अच्छे से समझाओ, सब कुछ दिखाओ। ओके, उसके बाद भी वो पर्सन बोलता है कि पापा मान नहीं रहे, तो उसे क्या करना है, आपको उसके साथ बहस नहीं करनी है ज्यादा। उसे बोलो कि आप है ना अपने पापा से मेरी बात करवा दो, तो उसे क्या होगा, एक तो आपका टाइम भी बच जाएगा। ओके, सीधी आप उनके पापा से बात कर लोगे, तो आप अपने पापा को अच्छे से समझा भी पाओगे। हो सकता है कि देखो, जो हमारा प्रोस्पेक्ट है ना, इतना अभी बिजनेस के बारे में उसे नॉलेज नहीं है, हमें भी नहीं था खुद, हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, फिर भी हमें भी डाउट ही था ना कि काम कैसे होगा, तो सेम वो प्रोस्पेक्ट भी है, वही है। ओके, तो पहले तो वो पर्सन को बोलो कि आप है ना अपने पापा की बात मेरे से करवाओ। ओके, अभी और ट्राई करना कि कॉल पे बात नहीं करे, वो भी वीडियो कॉल पे ही बात करे। ओके, क्योंकि देखो, हमारे मम्मी पापा ने मतलब ना ही कभी एंड्रॉइड फोन यूज किया है, ना ही कुछ जानते हैं बिजनेस के बारे में, और अचानक से हम फोन में उसको बिजनेस के बारे में बताने लगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जो भी हम वीडियो कॉल पे बात करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। और पापा को चाहे बिजनेस के बारे में पता लगा हो या नहीं लगा हो, बट हमारे साथ वीडियो कॉल पे बात करेंगे ना, तो उसे ट्रस्ट है ना बिल्ड ज्यादा हो जाएगा, और हो सकता है कि एग्री भी कर ले। कोई कोई पर्सन ऐसे आते हैं कि जो वो एग्री नहीं करते हैं, बट अभी जैसे जैसे मतलब टाइम जा रहा है, वैसे वैसे पर्सन एजुकेट भी होने लगे, तो सपोर्ट भी करते हैं। तो उनके साथ आपको वीडियो कॉल पे बात करनी है, थोड़ा समझाना है। ओके, एंड वापस उसको बिजनेस के बारे में थोड़ा गाइड करना है, समझाना है इसके बारे में कि इसमें ये होता है, इस तरह से होता है सब कुछ। ओके, और थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करवाना है। ओके, और फिर भी अगर देखो उनके पापा नहीं मान रहे हैं, या तो वो पर्सन एग्री नहीं कर पा रहा है, तो उसे थोड़ा बताना है, पर्सन को, प्रोस्पेक्ट को बताना है कि आप आपके अभी पापा अलाउ नहीं कर रहे, तो आप खुद से ट्राई करो अरेंज करने की या तो मनाने की। अगर फिर भी नहीं मान रहे तो फिर वो पर्सन को आप जाने दो, क्योंकि वो अभी उसके पापा भी एग्री नहीं कर रहे हैं, वो खुद भी मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो सोच लो, अगर वो पर्सन आपके साथ बिजनेस में आ गया और कोई आगे चल के बड़ा डिसीजन लेना होगा, तो वो क्या करेगा। ओके, हम इतना समझाने के बाद भी फिर भी वही ऑब्जेक्शन वो देता है कि पापा नहीं मान रहे, तो फिर वो पर्सन को जाने दो, इससे अच्छा हम दूसरे पे फोकस कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा टाइम भी बच जाएगा, और दूसरे पर्सन पे भी फोकस करेंगे। अगर उसको आना होगा ना, तो वो ऐसे भी आ जाएगा। ओके, तो बस इतना ही करना है, पापा नहीं मान रहे तो उसको है ना सॉल्यूशन देते जाना है। ओके, बिल्कुल। एंड सबसे बड़ी गलती क्या करते हो आप लोग, बताओ, बताओ गलती क्या करते हो, बताओ आप सभी को, कहने दो। अगर चाहते हो इम्प्रूव करना तो बता दो, वरना मैं कोई बात नहीं, फिर मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, चलो कोई बात नहीं, आप अच्छा कर रहे हो, मैंने ऐसा हमने। देखो मेन चीज गलती क्या करते हो, कोई बोलता है कि पापा मना कर रहे हो, पहले हम खुद डर जाते हैं, वो सब पापा मना कर रहे हैं अब। ओके, अब होता है क्या, देखो आप थर्ड पार्टी जिसकी भी एक सिखाने होगी, जिसकी 7-8 महीने से ज्यादा हो गई है, वो तो खुद थर्ड पार्टी जाकर मुझे मालूम नहीं करता होगा और करने भी चाहिए।
ओके, बाकी अभी तो स्टार्टिंग है ना, तो अगर आप नए भी हो तो भी आप उसके पापा से बात कर सकते हो, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो? आप गलती ये करते हो, आप चाहते हो कि आपके सीनियर उसके पापा से बात करें। क्यों भाई, आपके सीनियर क्यों बात करें? ओके, पहले आप खुद बात करो ना उसके पापा से। आप खुद डरे हुए होते हो, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। समझ रहे हो? आपके पास कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं होती। वो पूछ लेगा कंपनी के कोई पॉइंट्स, वो कुछ पूछ लेगा प्रोडक्ट के बारे में, वो कुछ पूछ लेगा मार्केटिंग प्लान के बारे में, तो पर आपको ये चीज नॉलेज नहीं होती। इसीलिए मैंने पहले क्या बताया कि आपको नॉलेज लेनी है। ओके, आपके सीनियर एक एक घंटे पे आपके साथ नहीं होंगे, कभी कभी आपको टाइम दे पाएगा। ओके, तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि मेरे सीनियर आएंगे और खुद पापा से बात करेंगे और फिर बनाएंगे और फिर मेरी ज्वाइनिंग करवाएंगे। तो ज्वाइनिंग का भी क्या काम है जो आपको अपने आप पे विश्वास ना हो, आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा? समझ रहे हो? तो इसीलिए कोई भी ऐसा बोले कोई बात नहीं, चलो मैंने सिंपल से प्यार से बात करनी, सामने वाला हिंसा ना चाहिए। इतना बड़ा चैलेंज दिया, बंदा सामने से बोल रहा है कोई बात। ओके, तो फिर आपको अच्छे से बोलने को क्या कह रहे हैं पापा आप, तो उसको फिर बताना है कि देखो हम YouTube वगैरह चलाते हैं, उसको नहीं मालूम होता YouTube से पैसा आ रहा है, पर हमें तो मालूम है। ओके, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपका पापा गलत है, बट वो बेचारे को नॉलेज नहीं है। ओके, हमारे जनरेशन की उसकी नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो थोड़ा अपने हिसाब से बता रहा है। बट अगर आप समझाओगे तो बिल्कुल मान जाएंगे। एक काम करो, आपके पापा से मैं वीडियो कॉल पे बात कर लेता हूँ, पर मुझे एक चीज बताओ, वाकई में सीरियस तो हो ना? फिर ऐसा ना हो कि तुम बहाने मारे और पापा का सिर्फ बहाना ही हो। फिर आप खुद वीडियो कॉल पे बात करो पापा से, थोड़ा सा बताओ, फिर अपनी जर्नी बताओ, और फिर थोड़ा सा जो आंसर होता है ना, पापा का 2 ही आंसर होता है कि ये खुद यहाँ वहाँ फालतू काम में पड़ गया, और या तो इसमें कुछ नहीं होता है, ऐसे काफी सारी चीज बताते हैं। ओके, तो उसको साफ बताओ कि मैंने क्या अचीवमेंट कर रखी है। अगर आपकी अचीवमेंट नहीं है तो आपके सीनियर की अचीवमेंट बताओ, और उसके बाद जरूरत पड़े तो ही अपने सीनियर से बात करवाओ। ओके, क्योंकि देखो बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको सुपरवाइजर बनना है, तो सबसे मेरी क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर लीडरशिप। ओके, आप खुद लीडर नहीं हो तो क्या करोगे उस सुपरवाइजर का? ओके, उसको बताओ कि आप पापा को ऐड करो वीडियो कॉल में, मैं वीडियो कॉल में बात करूं। फिर जरूरत पड़े तो सीनियर को बताया करो, और सीनियर को भी ऐसा नहीं, हाँ जी सीनियर अबे वीडियो कॉल लगा रहा हूँ, उठा लो, उसको पापा करेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं, पहले से उसकी वैल्यू बनानी होती है। ओके, कुछ लोग मोस्ट ऑफ गलती ये करते हैं, सर उसके पापा लाइन पे आप बात कर लोगे। काफी सारे लोग गलती कर रहे हैं, मुझे मालूम है, और फिर वहां से सीनियर की धजिया उड़ा देते हो आप लोग। वैल्यू मैं बताऊंगा लास्ट में, वैल्यू क्रिएशन वगैरह वो सब चीज। ओके, तो ये पहला था पापा नहीं मान रहे। दूसरा ऑब्जेक्शन था, मेरे दोस्त ने भी किया था ये काम। तो कॉल पे बात कर लो अगर नहीं मान रहे तो। ओके, अगर वीडियो कॉल पे नहीं मान रहे तो कॉल पे बात कर लो, राइट? तो मैम दूसरा है हमारे पास है कि मेरे दोस्त ने भी किया था ये काम। सर यहाँ पे मतलब सब बोल रहे हैं कि कॉल पे पापा बात नहीं कर रहे, तो उस पर्सन को सामने बोलो कि मतलब है ना, उसको ज्यादातर है ना एग्जांपल से समझाओ। एक बात बताओ उसको कि आपको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना हो और उसके साथ शादी करना चाहते हो, तो कैसे भी करके मतलब रो पीट के जिद करके आप अपने पापा को मना लेते हो। तो यहाँ पे तो आपके करियर की बात है, क्या आप एक जिद करके आपके पापा को नहीं मना सकते हो? वो खुद पर्सन रिलेट करेगा अगर उसे करना होगा ना तो, वरना तो वो बहाने मार रहा होगा तो कभी पापा मानने वाले ही नहीं है। और जो दूसरा बताया कि मतलब मेरे दोस्त ने भी किया था, ये ऑब्जेक्शन मतलब सभी को आते होंगे कि मेरे चाचा के मामा के लड़के ने भी किया था, मेरे दोस्त ने भी किया था, बट वो फेल हो गए। ओके, तो और मेन होता क्या है ना, जब भी हमें ऑब्जेक्शन आते हैं ना, तब हम है ना घबरा जाते हैं, और फिर घबरा जाने के चक्कर में मतलब हम कुछ भी उसे सामने वाले पर्सन को बोल देते हैं। तो ये होता किसकी वजह से? क्योंकि हमें खुद नॉलेज नहीं होती है, हमारे पास खुद बोलने के लिए कुछ भी होता नहीं है, तो फिर हम उसे उसे है ना कुछ भी बोल देंगे। ओके, और उससे क्या होता है कि हम वो प्रोस्पेक्ट को है ना खो देते हैं। ओके, वो फिर चला जाएगा दूसरी जगह पे, उसे क्या जरूरत है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। ओके, तो इससे अच्छा है कि जब भी वो बोलता है ना कि मैं मेरे दोस्त ने भी किया था, तो उसे सिंपल सा पहले तो बताओ। ओके, कि देखो एक बात बताओ, और ज्यादा ट्राई करो कि उसको है ना आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाओ। ओके, और आप ऐसे कुछ भी बात करते रहोगे और मतलब कोई कोई पर्सन ऐसे भी होते हैं
कि मतलब 1-1 घंटे तक बात करते हैं, बट उसको जो मेन डाउट होता है वो सोल्व ही नहीं कर पाते हैं। तो जब भी ये बोलते हैं ना, तब आपको बताना है कि एक बात बताओ, आपका एक फ्रेंड है, ओके, उसने जिम ज्वाइन किया, अभी उसने जिम ज्वाइन किया था तो उसका कोई रीजन तो होगा, या तो वेट लूज करना होगा या तो गेन करना होगा, बट उसकी वो नीड फुलफिल होने के पहले ही उसने छोड़ दिया, तो क्या उसमें जिम वालों की गलती है? उसे बताना है क्या उसमें जिम वालों की गलती है या तो प्रोटीन शेक की गलती है, ऐसा उसे बताना है। फिर आपको बताना है कि हो सकता है ना कि आपके दोस्त ने ही मतलब फोकस नहीं किया हो, ट्रेनिंग नहीं लगाई हो। जैसे कि देखो कि बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिसको डांसर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, बट क्यों नहीं बन पाते। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे पर्सन है जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो उसका रीजन मेन ये भी हो सकता है ना, या तो उसको सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं मिला हो, या तो उसको ट्रेनिंग अच्छी नहीं मिली हो, एंड सेकेंड कि वो खुद जो आपका दोस्त था ना, उसने खुद मीटिंग वगैरह भी नहीं लगाई हो, ना ही सीखने पे फोकस किया हो, ना ही अच्छे से सब कुछ फॉलो किया हो। तो आप कैसे आइडिया लगा सकते हो कि आपके दोस्त ने किया था और सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए आप भी नहीं कर पाओगे। इतना आपको बोलना है, ओके। उसके बाद उसको वापस थोड़ा बताना है कि देखो, है ना, सक्सेसफुल सभी हो पाते, बट मेन है फॉलो करना। अगर देखो, और आप है ना जब भी मतलब बात करते हो ना, कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे ना, उस पर्सन को बोलना है कि देखो, स्टार्टिंग में सभी को यही प्रॉब्लम आती है, मुझे भी यही था, और तो देखो मुझे भी सब लोग ने मना किया था। अपनी स्टोरी भी साथ में बताते जानिए, ताकि वो खुद पर्सन है ना थोड़ा रिलेट करेगा आपकी बात से। उसके बाद उसको बताना है कि देखो एक बात बताओ, मान लो कि आपकी सोसाइटी में जैसे 10 लोग रहते हैं जिसकी शादी हो गई थी और शादी के बाद उसका डिवोर्स हो गया, ओके। उसको इतना बताना है कि शादी हो गई थी, उसके बाद 10% का डिवोर्स हो गया, और आप भी शादी करने जा रहे हो, उसके पहले आप ये सोचोगे कि मेरा भी डिवोर्स हो गया, तो सोचोगे आप? वो खुद पर्सन रिलेट करेगा। फिर उसको बताना है कि तो यहाँ पे आप क्यों सोच रहे हो कि आपने दोस्त ने किया था और नहीं कर पाए, तो आप भी नहीं कर पाओगे, ओके। थोड़े थोड़े देखो, आप एग्जाम्पल के साथ आप बात करोगे ना, तो उससे है ना मतलब देखो रिलेशन भी अच्छा बिल्ड होगा, और जो भी मतलब वो बोलना चाहता है वो हमारे साथ है ना शेयर भी कर सकेगा। और जैसे जैसे मैं मतलब वो बात करेगा ना, उसके हिसाब से हमें ना उसको सॉल्यूशन भी देते जाना है, ओके। फिर आप 2-3 पॉइंट बोलोगे, उसके बाद स्टॉप हो जाओगे, तो वो पर्सन है ना वापस कोई दूसरा ऑब्जेक्शन खड़ा कर देगा। इससे अच्छा है कि उसको है ना बोलने का मौका कम दो, उसे सिर्फ है ना डाउट बोलने का मौका दो, ज्यादा मत दो, वरना कुछ ना कुछ ऐसा न्यू न्यू ऑब्जेक्शन आपके सामने देता जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं होगा। इन बोलने के लिए कुछ क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप खुद लर्निंग नहीं करते हो, आप खुद नहीं सीख रहे हो, राइट। तो बस जो भी मतलब पूछता है ना ऑब्जेक्शन, उसके हिसाब से उसको है ना सॉल्यूशन दोगे ना आप, तो 100% वो पर्सन आपके साथ है ना ज्वाइन भी करेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जांपल बताया दोस्तों। अगर आइए एग्जांपल पे आप अगर रिसर्च करोगे ना, ओके, सामने वाला सामने से बोल देगा हाँ मैम ये बात तो सही है। ओके, एग्जांपल इतने देने के लिए है कि आप थक जाओगे सुन सुन के हमारे पास। अभी हम इसलिए 2-3 दे रहे हैं ताकि आपको भी क्या है ना कि 1-2 घंटे से ज्यादा सेशन ना हो, इसीलिए। वरना 12 बजे तक कंटिन्यू करेंगे तो 12 बजे तक नए नए एग्जांपल देते रहेंगे कि ऑब्जेक्शन, समझ रहे हो? एंड जो बताया देखो वही चीज है, मैंने जो बताया कि अगर मान लो कोई शादी करता है तो शादी से पहले शादी के बाद दिवस भी काफी सारा लंबा होता है, तब लोग वहां क्यों नहीं देखते? ठीक है, मेरा भी दिवस हो गया तो और भी काफी सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, पर मैं अभी नहीं बताऊंगा मीटिंग में क्योंकि वो आप नहीं सुन पाओगे। चलो, तो यहाँ जब वो जैसे पॉलिटी वाले लोग आते हैं उसके साथ ऐसे बात करनी होती है, राइट। बाकी पापा मना कर रहे हैं, दूसरा ऑप्शन मैंने लिया था, मेरे दोस्त ने भी किया था, वहां स्कूल का भी एग्जाम दे सकते हो कि मान लो कोई स्कूल वगैरह है, ओके, एंड कोई स्कूल में सभी ने एडमिशन लिया था, ओके। तो मुझे एक बात बताओ, आप टॉपर्स हुए हैं, पास हुए हैं उसको देख के एडमिशन ले रहे हो, या फेल हुए हैं उसको देख के एडमिशन ले रहे हो? वो आपको बताना है, ओके। बताओ मुझे, पास हुए हैं उसको देख के एडमिशन लेते हैं या फेल हुए हो? बिल्कुल पास हुए वो लोगों को देखते हैं। तो यहाँ क्यों आप फेल हुए हैं वो लोगों को देख रहे हो? क्वेश्चन मार्क आपको बहस नहीं करने। इसमें से 50 से 60% लोग ऐसे हैं जो सामने वाले से बहस करने लग जाते हैं, ओके। वहां से कहानी खत्म। आपको एक प्यार से सिंपल ही क्वेश्चन मार्क ही छोड़ना है।
अरे मैं 5 मिनट से ज्यादा किसी से बात नहीं कर सकता, तो अगर मैंने 15 मिनट किसी के साथ बात कर लेना तो पर्सन की 2cc हो जाती है, समझ रहे हो? तो 15 मिनट भी मैं 2cc की जब मैक्सिमम टाइम लेता हूँ, कुछ लोग तो क्लोजिंग करने के लिए आधा आधा घंटा लगाते हैं। क्यों अपनी वैल्यू को डाउन कर रहे हो? अपने आप को इंप्रूव करो, अपने नॉलेज को बढ़ाओ, समझ रहे हो? मैं किसी को 2cc के लिए भी गाइड करता हूँ ना, कभी कभी 15 मिनट लेता हूँ, वरना 10 मिनट में काम खत्म मेरा। ओके, उसको सब कुछ पहले से मैं सेटिंग कर देता हूँ। और कुछ लोग यहाँ से ऑब्जेक्शन देने के लिए भी 1-1 घंटा पढ़ा लेते हैं, उसके बाद सामने वाला समझ जाता है कि सर भी मेरे जैसे नटल है, उसको कोई मिल नहीं रहा, मेरे साथ 1 घंटे बात कर रहे हैं। ओके, आप अपनी वैल्यू डाउन कर रहे हो, समझ रहे हो? तो अपने वैल्यू बनाओ आप, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैम वीडियो देख लिया, अच्छा देख लिया, डायरेक्ट रिकॉर्ड नहीं घुमा दिया, 5-10 मिनट तो सब्र करो, 5-10 मिनट के बाद कॉल करो। ओके, उसको अगर कोई नहीं आपकी टीम तो फिर उसको दिखाओ तो सही कि मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, मैं भी बिजी हूँ। ओके, क्यों डायरेक्ट लग जाते हो? कभी कभी मान क्या रहते हैं मालूम है, ये पर्सन ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिया ना, उस पे जी जान लगा देते हैं, पर बाद में वो मना कर देता है ना, फिर दिल तोड़ देता है। होता है, स्टार्टिंग में मेरे साथ भी होता है, आप सबके साथ भी शायद स्टार्टिंग में होता होगा। ओके, पहले अपना ऐसा नहीं, ऐसा किसी को सोचना ही नहीं है, जब तक मैं तो सोच रहा हूँ कि जब तक वो पर्सन है ना आपका मैनेजर ना बने, जब तक उसको बिजनेस में 3-4 साल ना लगे ना, तब तक सोचो मत कि ये आपकी टीममेट से अच्छा है। ओके, 3-4 साल का टाइम लगे उसके बाद ही सोचना है। और यहाँ पे कुछ लोग 2-3 अच्छे से बात कर ली, अच्छा ये तो मेरा डायमंड, ये तो दूसरे से करेगा, पहले से एक्सपेक्टेशन हम बढ़ा देते हैं और नॉलेज उसको कम देते हैं, समझ रहे हो? गलती हमारी होती है, राइट? वरना क्लोजिंग तो हो ही नहीं यार, इतनी अचीवमेंट हो रही तो कहाँ से लोग क्लोज नहीं कर रहे हैं? लोग क्लोज कर रहे हैं, पर कुछ लोग सीख रहे हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे देखो कैमरा ऑन करके सीख रहे हैं, कुछ लोग ज्यादा मोटिवेटेड है, ज्यादा नॉलेजेबल है और कैमरा ऑफ करके सो रहे हैं, वो चीज होता है। चलिए, तीसरा होता है वो है चेन सिस्टम। ये कोई चेन वाला सिस्टम तो नहीं है ना, वो वाला। आपकी क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा सभी को लास्ट में, बेफिक्र रहिए। ओके, अभी हमारा जो एक है तीसरा ऑब्जेक्शन है वो है चेन सिस्टम। ओके सर, देखो जब सबसे पहले हम कॉलिंग करते हैं ना, तो तब भी हम कॉलिंग में भी ज्यादातर ऐसे पर्सन मिलते हैं जो पूछ लेते हैं ये कोई चेन बनाने का काम तो नहीं है ना, बंदे जोड़ने का तो काम नहीं है। मोस्ट ऑफ यही पूछते हैं सब भी, क्योंकि आज कल देखो आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेंड में है, राइट? तो स्टार्टिंग में यही चैलेंज आते हैं, बट वो पूछते कि वो खुद को भी नहीं पता होता है कि चेन सिस्टम होती क्या है। तो सबसे पहले जब भी आपका प्रोस्पेक्ट आपको ये क्वेश्चन पूछता है ना, तब उसे है ना पहले तो आपको पूछना है कि भाई चेन सिस्टम होती क्या, उल्टा उसको क्वेश्चन पूछो। तो वहां से क्या होगा कि उसके पास जितना भी नॉलेज होगा ना वो बोलते जाएगा। वे पहले तो आपको क्या करना है, वो बंदे को खाली कर लेना है पूरा। ओके, उसके पास जो भी नॉलेज हो वो हमें सुनना है। ओके, ऐसा नहीं कि वो भी बोल रहा है और आप भी बीच बीच में बोलते हैं, उसको बोलने दो पहले, उसके बाद ही आप स्टार्ट करो। अभी जैसे कि हमने बोलना स्टार्ट किया और वो बंदे के पास भी कुछ बोलना होगा तो वो बीच बीच में ऐसे ऐसे बोलता रहेगा। इससे अच्छा है पहले ही उसको यही क्वेश्चन पूछो और उसको खाली कर लो, उसके बाद है ना आपको स्टार्ट करना है। ओके, पहले तो करना क्या है आपको, कोई अगर ये आपको ऑब्जेक्शन पूछता है ना, तो उसको तो पहले आपको है ना दो चीज क्लियर करवानी है कि चेन सिस्टम होती क्या है, उसको पहले क्लियर करवानी। क्योंकि मोस्ट ऑफ ऐसे पर्सन मिलते हैं जिसको खुद ही नहीं पता होता है कि होता क्या है चेन सिस्टम। ओके, तो पहले तो उसको है ना बताना है कि चेन सिस्टम होता क्या है। फिर उसे पूछना है कि क्या आप कभी मैकडोनाल्ड में गए हो, क्या आप कभी मैकडोनाल्ड में गए हो, डोमिनोज में पिज्जा खाने गए हो। तो उसे बोलो कि वो क्या इंडिया की कंपनी है, हमारी यहाँ की कंपनी थी। वो खुद रिलेट रिलेट करेगा ना कि हाँ वो तो बाहर की थी। फिर भी देखो आज सभी जगह पे चल रहा है ना, कोई भी स्टेट में जाओ आप वहां पे डोमिनोज का भी मिलेगा, ओके, एंड मैकडोनाल्ड भी मिलेगा। जैसे कि अभी दूसरा है कि ओला है, जोमेटो है, उन सब के है ना पहले तो एग्जाम्पल पुटअप करो। ओके, उसे बोलो कि देखो ओला की बात करें तो देखो वो भी एक चेन सिस्टम ही है, वो भी देखो आज सभी जगह पे चल रही, तो वो कहाँ से आए। और आपके घर में जो भी आटा आता है, दाल आती है, तो क्या आप सीधा उसे फैक्ट्री से लाते हो, नहीं लाते हो ना। तो वो भी एक चेन सिस्टम का ही पार्ट है ना। देखो पहले रिटेलर के मतलब वो जो फैक्ट्री होती है उसके पास से वो मतलब पहले होलसेलर के पास जाता है, उसके बाद रिटेलर के पास आता है, उसके बाद हमारी जो नियर बाय शॉप होती है वहां पे आ जाता है। ओके, तो वो भी चेन सिस्टम का ही पार्ट है। तो क्या आप आटा दाल खाना बंद कर दोगे, नहीं करोगे ना।
तो देखो पहले तो आप ये जानो कि चेन सिस्टम होती क्या है, उसको पहले है ना आप नॉलेज दो, एजुकेट करो कि चेन सिस्टम के बारे में उसे बताओ कि होती क्या है। उसके बाद आपको क्या करना है, वो चेन सिस्टम के बारे में समझ ले और फिर उसे खुद आपको क्वेश्चन पूछना है कि क्या चेन बनाने का काम जो भी है वो क्या गलत है। उसे पूछना है चेन बनाने का काम गलत है, पहले तो एजुकेट करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछना है। ओके, एंड ये क्वेश्चन खत्म हो जाए उसके बाद आपको है ना चेन सिस्टम के उसको बेनिफिट बताना है। बेनिफिट में क्या बताना है उसको, आपको पैसिव इनकम के बारे में बताना है। पैसिव इनकम मींस कि जैसे उसे देखो मोस्ट ऑफ पर्सन को पैसिव इनकम के बारे में पता नहीं होता है, तो वहां पे आपको उसे बताना है कि देखो अभी आप एक्टिव इनकम की बात करें तो अभी आप जो भी कर रहे हो तो उसमें जो इनकम आती है एक्टिव इनकम है, बट एक ये चेन सिस्टम वाला काम ही ऐसा है जिसमें आपने 2 से 3 साल अच्छे से मेहनत कर ली, उसके बाद है ना मतलब आपको भी मतलब पैसिव इनकम आती रहेगी। ओके, तो इस तरह से बोलो और खुद उसको बोलो कि भाई तू गूगल पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च करके खुद देख लो मैकडोनाल्ड के बारे में। ओके, वहां पे खुद है ना, जो गूगल भी बोल रहा है कि जो मैकडोनाल्ड है ना वो चेन ऑफ रेस्टोरेंट है, गूगल खुद बोल रहा है। तो वो पर्सन है ना वहां से रिलेट करेगा, एंड जो उसका जो ऑब्जेक्शन आता है ना, वो ये ऑब्जेक्शन इसीलिए आता है क्योंकि उसको खुद मालूम नहीं है कि ये चेन सिस्टम होती क्या है। वो तो बस ऐसे ही सभी से सुना होगा इसीलिए आपके सामने बोल दिया कि ये चेन सिस्टम वाला काम है। और यहाँ पे क्या करते हैं कि फिर हमारे पास आंसर नहीं होता है और हम दे नहीं पाते। बट आप है ना जैसे जैसे मतलब उसका ऑब्जेक्शन को मतलब अच्छे से आंसर देते जाओगे ना, वो भी पर्सन है ना मतलब सीखते जाएगा। बट आपने अगर बोलना बंद कर दिया ना, पहले भी बताया कि आपने अगर बोलना बंद कर दिया ना तो वो पर्सन है ना आपके सामने मतलब दूसरा ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देगा। ओके, तो आप उसको है ना एजुकेट करो, कोई भी ऑब्जेक्शन आपको पूछता है तो उसको नॉलेज भी दो, एजुकेट भी करो, एंड साथ में ना एग्जांपल के साथ भी उसे बताते जाओ आप। ओके, बस इतना ही करना होता है। बिल्कुल, ग्रेट। अब एक काम करो, एक एक अच्छी ट्रिक्स करते हैं बीच में सेशन में, थोड़ा आता है ना इंटरवल आता है। ओके, लिख रहे हो ना दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। राइट, अभी इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये जो सेशन चल रहा है इसका। ओके, एक किसके लिए चल कह रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, अभी है ना ये सेशन का अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? ओके, एंड जो भी आपके सीनियर ने आपको लिंक भेजी उसको एक स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, एंड उसको जो मैं बोल रहा हूँ पुट डाउन कीजिए कि सर ये चेन क्या है, सर ये चेन या मैम ये चेन क्या है। अगर वो स्माइल दे देंगे तो आपके सीनियर जाग रहे हैं, अगर वो खुद सोचेंगे ये क्या पूछ रहे हैं अभी, तो वो सो रहे हैं। आप खुद चेक कर लेना, फिर आप भी अपने हिसाब से अपने सीनियर से बात कर लीजिए। अब ये कर लो जो कर रहा है, और करने के बाद वन टाइप कर दो। अभी ये सेशन का स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको जिसने भी लिंक भेजे आपके सीनियर, आपके दो सीनियर, उसको आप पहले स्क्रीनशॉट भेजिए और उसको नीचे क्वेश्चन पूछिए, सर चेन क्या है, सब सर चेन क्या है या मैम चेन क्या है। अगर वो सामने स्माइल दे रहे हैं तो जाग रहे हैं। ओके, अगर या तो वो कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे तो बेचारे वो भी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ओके, जो ने ये काम कर दिया वो वन वन टैप कर दो, पास वन वन टैप कर दो जल्दी से, जाग रहे हैं। ओके, चलो ग्रेट, करो करो जल्दी से टाइप करो बन, जल्दी से, ग्रेट। ओके, वाह, मिस आप सब भी जाग तो रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है। कर दिया काम? चलो हम लास्ट में पूछेंगे आपके सीनियर जाग रहे हैं कि सो रहे हो, हम लास्ट में पूछेंगे। ओके, तो ये आज मैंने बताया है। ओके, किसी को बताना मत आप, अगर स्माइल देंगे तो जाग रहे, रिप्लाई नहीं दे रहे या तो कुछ दूसरी बात कर रहे हैं कि मेरा कॉल आ गया था या मैं ये चीज हो गई थी, तो फिर आप वो शायद सो रहे। ओके, चलिए तो टॉपिक पे आते हैं। हमने 3 ऑब्जेक्शन कवर कर लिए हैं, काफी सारे लोग बोलते हैं यहाँ पे 4th ऑब्जेक्शन है हमारा, वो है कि टाइम नहीं है। ओके दोस्तों, टाइम नहीं है दोस्तों, तो पहले स्माइल के साथ बनना अच्छा तो दीजिए, आपके पास टाइम नहीं है। अरे यार आपको यार मुकेश अंबानी से भी बहुत बड़े आदमी लग रहे हो यार, इतना बिजी हो क्या इतना शेड्यूल, इस तरह मजाक करो थोड़ा स्माइल के साथ, नहीं वो भी थोड़ा उसको अपने आप पे शर्म आए। ये कमाता कोटी कोड़ी नहीं, वो फॉर्म भर रहा हूँ यहाँ और बोल रहा हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, तो उसको थोड़े अपने आप पे गिल्टी भी होनी चाहिए कि यार बात तो सही है, सर को बोलना ही नहीं चाहिए था मुझे टाइम। और फिर थोड़ी सी दे दो, कुलदीप मैंने तुम्हें पहले बोला था ना कि आप टाइम तो निकाल पाओगे ना, आप स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वो सब चीजें मैम से पूछते हैं टाइम नहीं उसका, थोड़ा आप बताओ।
हाँ जी, जैसे कि देखो सर ने बताया कि पहले कोई भी पर्सन बोलता है ना कि टाइम नहीं है मेरे पास, तो उसके साथ है ना हँसते-हँसते पहले तो बात ही करनी है। तो आप तो मुकेश अंबानी हो, देखो मुकेश अंबानी भी मतलब इतने सारे बिज़नेस को हैंडल करते हैं, फिर भी सबके लिए टाइम निकाल रहे हो और आप सिर्फ स्टडी कर रहे हो और आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, राइट? तो फिर उसके बाद फिर भी वो उसी की मतलब लत लगा रहा है कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो भी उसे ना समझाते जाओ। अगर मानता है तो ठीक है, वरना फिर ज़्यादा वो करने लगे तो फिर जाने दो, ओके। उसे बोलो, एग्ज़ाम्पल के साथ ही जो भी बताओ वो एग्ज़ाम्पल के साथ ही बताओ। पहले तो उसे बोलना है कि एक बात बताओ कि आपको मान लो कि यहाँ से एक दूर जगह पे जाना है, जैसे कि अहमदाबाद जाना है, ओके। और आपकी जो कार है उसमें फ्यूल कम है। और उस टाइम अभी फ्यूल नहीं डलवाओगे आप, तो बीच में गाड़ी अटक जाएगी और उससे क्या होगा कि मतलब आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप मान लो उस टाइम पे आप ऐसा बोलोगे कि आपके पास टाइम नहीं है फ्यूल डलवाने का, तो क्या करोगे आप? वहाँ पे भी जाओगे ना टाइम निकाल के आप। इसको उसको है ना इस तरह से आप बोलो कि आपको वहाँ पे जाना है और बहुत इम्पोर्टेंट काम है और आपके कार में फ्यूल कम है, तो आप क्या डलवाने नहीं जाओगे? उस टाइम पे यही बोलोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, जब टाइम होगा तब डलवाने जाऊँगा। तो वो खुद है ना वहां से रिलेट करेगा एंड उसके बाद है ना उसको थोड़ा विजुअलाइज भी करवाओ कि आपने इस बिजनेस को देखा था, आप इसको स्टार्ट करना चाहते थे या फिर पार्ट टाइम वर्क कुछ देख रहे थे, तो उसका रीजन क्या था? कौन सा रीजन की वजह से आपको इसको देखना चाहते थे? कौन सी नीड थी उसकी? ओके, उसकी पहले नीड फाइंड करो। ओके, फिर वो उसका जो भी होगा बताएगा कि कार लेनी थी, फोन लेना था, पैसे की जरूरत थी, घर में जो भी हो उसे बोलने दो। ओके, उसके बाद उसको वापस पूछो कि चलो ठीक है आपको ये सब लेना है, कार लेनी है, फोन लेना है, जो भी लेना हो, बट उसके सामने एक बात बताओ कि क्या आपके पास ऐसे कोई इनकम के सोर्स है जहां से ये सब आपके जो ड्रीम्स वगैरह है वो फुलफिल हो सके? देखो ये पूछने से क्या होगा ना, वो खुद है ना उसका दिमाग चलाएगा, हाँ ये तो सही बात है कि मेरे मुझे ये ड्रीम्स तो है बट मेरे पास ना ही ऐसे कोई सोर्स है। वो खुद अगर जॉब कर रहा होगा ना तो वो तो जल्दी से रियलाइज करेगा, ओके। और उसके बाद उसको पूछना है कि आपके पास सोर्स कौन से है, तो वो जो भी सोर्स होंगे वो बताएगा। जैसे कि जॉब का बताए तो आपको पता है जॉब में हमें खुद बताना है, जॉब में देखो क्या क्या सिचुएशन हो रही है, सैलरी कम मिलती है, क्या आपको लगता है वहां से आपके ड्रीम्स फुलफिल हो पाएंगे? इस तरह से है ना उसे थोड़ा रियलाइज करवाते जाना है। और उसके बाद थोड़ा बताने के बाद वापस आपको है ना बिजनेस का प्लान उसको समझाना है। अगर वो बोलता है टाइम नहीं है, इतना बता दिया, उसके बाद वापस आपको थोड़ा है ना उसको बिजनेस का प्लान समझाना है। उसके बाद है ना उसको थोड़ी अपनी स्टोरी बतानी है। थोड़ी अपनी स्टोरी बतानी है कि देखो जब मैंने भी बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, मैं भी स्टडी कर रही थी और साथ में ये जो भी आप वर्क करते हो उसके बारे में बताना है। और फिर भी देखो मुझे भी यही था कि मैं स्टडी कर रही थी, ट्यूशन क्लास या जॉब भी करवा रही थी, बट उसमें से भी जो भी इनकम आ रही थी ना उससे मैं भी सेटिस्फाई नहीं थी। और उसी की वजह से मैं भी ये पार्ट टाइम वर्क ढूंढ रही थी और टाइम तो मेरे पास भी नहीं था, मैं इतना सब कुछ हैंडल करती थी, फिर भी मैंने देखो इसके लिए टाइम निकाला और आज देखो मैं इस बिजनेस में इस लेवल पे वर्क कर रही हूँ, इतनी इनकम अर्न कर रही हूँ। आपको उसे बताना है इनकम आ रही है तो वो भी बताना है कि देखो आप इसमें से कहाँ तक जा सकते हो। ओके। बिल्कुल दोस्तों, आपके जो क्वेश्चंस है उसके भी आंसर मिलेंगे, बट अभी मैं जो बता रहा हूँ वो आप पहले वो लिख लीजिए। मैंने बोला है कि नहीं बोला आप सबको? ओके, अगर आप अभी उठे हो तो आपकी गलती है क्योंकि अभी आप पूछ रहे हो। मैंने सबको पहले बता रखा है कि लास्ट में आपको आपके जो क्वेश्चन होंगे उसका भी आंसर मिल जाएगा। ओके, तो कुछ लोग क्या है कि 7 बजे उठ के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, ये बेचारे 6 बजे से सीख रहे क्वेश्चन लिख के वेट करके बैठे हैं और कुछ लोग वो जल्दी जा रहे हैं, राइट? तो टाइम नहीं है, वो एक बहाना है, समझ रहे हो? तो उसको कभी कभी देखो पर्सन को, एक देखो माँ है ना, माँ का रोल क्या होता है? आप सबको सबसे ज्यादा अपने मदर के साथ रहना पसंद है या अपने पापा के साथ बैठना? बताओ जरा, मोस्ट ऑफ। हाँ जी, माँ के साथ सबसे मेन चीज है कि सबसे ज्यादा किसके साथ बनती है, बोलते हैं ना किसके साथ बनती है? माँ के साथ बनती है। क्यों बनती है? अपने मदर के साथ क्यों बनती है? क्यों? क्योंकि माँ है ना, उसके पास दो रोल होते हैं, वो प्यार से समझा देना भी आता है, उसको डराना भी आता है और पापा को है ना एक, वो प्यार तो करते हैं पर उसको समझाना नहीं आता, ठोक बजा के बात कर देते हैं,
इसलिए हम पापा से डरते हैं। Am I right? ओके, हम मदर के साथ क्यों बैठते हैं? कि वो कभी बोलेगा अरे मेरा बेटा कोई बात नहीं, ये कर लेगी, ये कर लेगी, तो पापा डायरेक्टली उड़ाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपको है ना एक माँ का रोल निभाना पड़ेगा इस बिजनेस में, और यहाँ आपने निभा लिया तो पूरी जिंदगी में आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओ। ओके, कभी कभी पर्सन से प्यार से बात करनी पड़ती है, कभी कभी देखो सामने वाला अच्छा आंसर ना भी आए तो उसको हड़काना भी पड़ता है। क्यों भाई टाइम नहीं है? जब आपने फॉर्म फिलअप किया तब सोचा था मैंने तेरे कॉल किया था, तो उसको सामने बोलो ना टाइम नहीं है, वो कुलदीप आपका बहाना है, या तो आपको समझ में नहीं आ रहा या तो तुम अपने करियर के रिगार्डिंग सीरियस नहीं हो। थोड़ा सा डराओ फिर प्यार से कोई बात नहीं, देखो मैं समझ रहा हूँ तुम्हें थोड़ा डर लग रहा है, तुम्हें फ्रॉड वगैरह लग रहा है, फेक वगैरह लग रहा है, पैसों का दिक्कत आ रही है, ओके घबराओ नहीं, मैं आपके साथ हूँ। समझ रहे हो? इस तरह से बात करनी होती है। ओके, थोड़ा प्यार से बात करनी है, थोड़ा डराना भी, अगर आप डराने लग जाओगे तो भी चला जाएगा, ज्यादा प्यार कर लोगे तो आपके पर हावी चढ़ जाए। ओके ग्रेट, उसके बाद आप लोग कर लिया अपना काम, मैंने जो बताया था आपने सीनियर को भेजने का स्क्रीनशॉट भेज दिया। अगर आपके सीनियर का रिप्लाई आ गया तो यार 2 टैप कर दीजिए, अगर नहीं आया तो 3 टैप कीजिए। सीनियर का रिप्लाई आया है, स्माइल आई है तो 2 टैप कर दीजिए, नहीं आया तो 3 टैप कर दीजिए, 3। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलिए तो आगे का एक ऑब्जेक्शन है वो है सोच के बताओ। ओके, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है ना, ओके कोई बात भी 3 टैप कर रहे हो तो आप अपने सीनियर को थोड़ा चेक करो कि प्लीज आप थोड़ा एक्टिव हो जाओ, आप अभी हमारी जिंदगी चेंज करवाने वाले थे और आप अभी तक सो रहे हो। ओके बताया करो, जब क्लोजिंग करे तब नहीं बता रहे थे मैं तुम्हारे साथ साथ में मिलकर झंडा करेगा, अब यहाँ क्यों नहीं उठ पा रहे? चलो तो यहाँ पे बता रहा था सोच के बताओ। ओके हेलो, यहाँ पे कैमरा ऑन कर लो, हाँ कैमरा ऑन कर लो। सोच के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, मैं पहले भी आएगा सर सोच के बताऊंगा, तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट क्या करना है? पहला आपको क्या करना है? क्वेश्चन मार्क छोड़ना है। क्या करना है? क्वेश्चन मार्क छोड़ना है। ओके, कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको डायरेक्टली पहले क्वेश्चन मार्क छोड़ना है। क्या सोचना चाहते हो आप? फिर वो जो बोलेगा कि मुझे थोड़ा ये भी कि देखो मैंने आपको ये सब टास्क दिखाए, आपको ये जो इतनी बड़ी पर्सनालिटी के साथ बात करवाई, और उसके बाद भी आप सोचना चाहते हो। हाँ जी, ओके, उसके बाद भी आप पूछना चाहते हो, तो फिर उस हिसाब से बताया कि आपको क्या अभी समझ में नहीं आया। अगर सोचना चाहता है तो पर्सन को मोस्ट ऑफ समझ में नहीं आया। ओके, और तो भी अगर वो बोलेगा कि नहीं मैं अभी सोच के बताऊंगा, कि वीडियो तो मैं इतने सब देख रखे, मैंने आपको पहले से बोला था अगर आपको आगे बढ़ना है तो डिसीजन आपका होना चाहिए। ओके, थोड़ा से 1-2 पॉइंट का हिंट हम से लेते हैं, सोच के बताऊंगा उसमें, बाकी और भी ऑब्जेक्शन है। ओके, जब भी ये पर्सन बोलते हैं ना कि सोच के बताऊंगा, ओके तब है ना मेन प्रॉब्लम तो ये होती है कि उस पर्सन को है ना डाउट होता है कुछ ना कुछ, कुछ उस या तो उसको काम क्या करना है वो समझ में नहीं आया, या तो फिर आप जो पैसे मांग रहे हो उसके में थोड़ा डाउट हो रहा होता है, या तो फिर उसे खुद पता नहीं होता है कि करना कैसे है, क्या करना है। ओके, उसीलिए वो टाइम मांगता है आपके पास कि मैं सोच के बताऊंगा। एंड मोस्ट ऑफ पर्सन ऐसे मिलते हैं, मतलब जो प्रोस्पेक्ट होता है ना उसे खुद नहीं पता होता है कि वो सोचना क्या चाहते हैं, वो तो सिर्फ है ना बहाने लगा रहे हैं उसकी ताकि उसे टाइम मिल जाए। ओके, बाकी कुछ वो सोचना चाहते नहीं। अगर आपने उसे अच्छे से सब कुछ क्लियर करवा दिया ना तो कोई भी ये पर्सन नहीं बोलेगा कि सोच के बताऊंगा। ओके, एंड दूसरी बात कि जब उसको पैसों की प्रॉब्लम हो ना तब वो पर्सन ऐसा बोल सकता है कि मैं सोच के बताऊंगा। तो आप है ना एक स्टेप बाय स्टेप उसको है ना पूछते जाओ कि पहले तो सर ने बताया कि क्या सोचना चाहते हो, जो भी वो सोचना चाहता है उसे पूछ लो। फिर उसे स्टेप बाय स्टेप पूछो कि अ, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है आपको। पैसों की भी बात कर लो, आपकी मनी प्रॉब्लम है, अगर वो बोलता है मनी प्रॉब्लम है तो उसको उस हिसाब से सॉल्यूशन दे दो। और अगर फिर भी वो बोलता है कि सोच के ही बताऊंगा तो उसे बताओ कि चलो मान लो कि मैं आपको एक जादू की छड़ी देता हूँ। ओके, कि मान लो मैं आपको एक जादू की छड़ी देता हूँ तो आप मांगोगे क्या? उसे पूछना है कि चलो मैंने आपको एक जादू की छड़ी दे दी और उस तो आप मांगोगे क्या? तो वो जो भी मांगना चाहते हो मांग लेगा, जैसे कि फोन, ज्यादातर वही मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। उसके बाद उसको बोलो कि चलो वो जो भी बोल रहा है उसको पहले, उससे क्या होगा ना कि उसको जो जो चाहिए ना वो वहां से हमें मिल जाएगा। ओके, उसकी नीड मिल जाएगी। ओके, कि वो करना क्यों चाहता था। ओके, क्योंकि जो भी पर्सन आते हैं ना बिजनेस का प्लान देखते हैं ना अच्छी तरह से, तो वो आगे बढ़ने के लिए ही आए हैं। ओके, बट होता क्या है ना कि हम उसका आंसर अच्छे से दे नहीं पाते, इसीलिए वो
वो हमें मना कर देते हैं। ओके, तो उसे पूछ लिया कि आपको मैं जादू की छड़ी दे दूंगा और आप मान लो कि आप क्या मांगना चाहते हो। ओके, अभी वो जो भी मांगना चाहता वो मांगेगा, जैसे कि फोन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ओके, फिर उसे पूछना है कि आपको ये जो चीज आपने मांगी है वो कब तक चाहिए। उसको टाइम एक फिक्स करवाना है कि कब तक चाहिए। वो बता देगा कि मुझे इसको मैं इतना टाइम में मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। उसके बाद उसको बताना है कि चलो अभी है ना हम रियल लाइफ में आ जाते हैं। ओके, यहाँ पे कोई जादू की छड़ी है ही नहीं। अभी आपने जो जो बताया आपके ड्रीम्स, उसको फुलफिल करने के सोर्स क्या है आपके पास, उसको सोर्स पूछना है, ऑप्शन पूछना है उसको कि अगर वो जॉब कर रहा है तो अगर उसने जॉब में से सब कुछ मिल जाता तो पहले तो वो है कि कभी ये बिजनेस देखता ही नहीं पार्ट टाइम। अभी वहां से उसका फिर फुलफिल नहीं कर पाए इसीलिए तो वो देख रहा है। और स्टूडेंट है तो उसकी अलग नीड होती है, वो अपने खर्चे चलाने के लिए। कोई ऐसे पर्सन भी होते हैं कि पूरा दिन फ्री रहते हैं इसीलिए देखते हैं। तो उसको पूछना है कि आपको ये बिजनेस आपने देखा और ये जो जो चीज आपको चाहिए उसके ऑप्शन क्या है आपके पास, कहाँ से फुलफिल कर पाओगे। वहां से खुद है ना वो रिलेट करना स्टार्ट कर देगा कि मेरे पास तो एक ऐसा ऑप्शन भी नहीं है कि वो वहां से कुछ कर पाए। कोई कोई बोलते हैं कि मैं जॉब से करूंगा। ओके, तो जॉब से करने का बोलता है तो वहां पे उसके हिसाब से उसे आप आंसर दो, सॉल्यूशन बताओ कि जॉब में देखो स्टार्टअप होता है तो इसमें इतनी सैलरी मिलती है, उसमें घर का भी खर्चा नहीं चल पाता। तो क्या आप सोच सकते हो कि आपके जो ड्रीम्स है वो सब कुछ आ जाएंगे, उससे कंप्लीट हो जाएंगे। इतना करने के बाद उसको है ना समझाओ थोड़ा। उसके बाद वापस है ना उसको थोड़ा बिजनेस के बारे में वापस बताना स्टार्ट करो। और फिर भी वो नहीं मानता है तो उसे है ना थोड़ा सोचने का टाइम दो। मतलब टाइम ऐसे नहीं देना है कि उसे बोल दो कि हाँ चलो ठीक है आप सोच के मुझे बता देना, ऐसा भी नहीं बोल देना है आपको। ठीक है, उसको है ना हमारे जो बिजनेस है मतलब देखो ट्राई करो कि अगर क्लोज हो पाता है तो, वरना एक बार ट्राई करो कि अपने सीनियर से बात करवाओ। और सीनियर्स के साथ भी ऐसे ही बात नहीं करवा देनी है, पहले वैल्यू क्रिएट करनी है। जो सर ने बताया कि वैल्यू क्रिएट नहीं करते और सीधा ही बात करवा देते वीडियो कॉल पे। पहले तो क्या करना है कि जब भी आप बोलो कि चलो मैं सीनियर के साथ बात करवाता हूँ तो उसको है ना आप मतलब कोई सर की पेज जैसे सर हो या मैम हो, जो भी अचीवमेंट है उसका एक वीडियो वगैरह भेजो कि देख लो मेरे सीनियर इस लेवल पे वर्क कर रहे हैं। ओके, उसके बाद सीनियर से बात करवानी है। और ट्राई करना है कि हमारी जो मीटिंग्स वगैरह है, वेबिनार वगैरह है, वहां पे भी उसको बिठाओ कैसे भी करके, ताकि है ना वहां से उसका थोड़ा थोड़ा है ना धीरे धीरे माइंडसेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर वो बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा और फिर आप उसके ऊपर प्रेशर देना स्टार्ट करोगे, नहीं क्या सोचना चाहते हो बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है, ये वो। इतना समझाने के बाद भी उसके पास यही ऑप्शन आता है ना कि सोच के बताऊंगा, तो थोड़ा है ना पर्सन को जाने दो। ओके, मतलब थोड़ा जाने दो और मतलब उसको मीटिंग के लिए इनवाइट करो आप। और कुछ पैसों की वगैरह कोई भी बात ही मत करो, उससे मीटिंग के लिए बात करो कि हमारा वेबिनार होने वाला है, उसे आप अटेंड करो। वहां से क्या होगा, धीरे धीरे उसका माइंडसेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद है ना वापस उसको डोज देना स्टार्ट करो धीरे धीरे। क्या होता है ना, हमें एक साथ डोज दे देते हैं ना, फिर वो पर्सन प्रेशर में आके हमें ब्लॉक कर देता है या तो भाग जाता है। बट हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पर्सन को लाने में भी कितना हमें टाइम लगता है ना, कितना गाइड करने में। फिर वो भाग जाएगा तो फिर आप भी मतलब नेगेटिव हो जाओगे कि इतना गाइड किया उसके बाद वो भाग गया। इससे अच्छा है ना पर्सन को थोड़ा खुला छोड़ो। ओके, और मीटिंग्स वगैरह उसको अटेंड करवाओ, फिर उसका माइंडसेट धीरे धीरे बनाओ और उसके बाद उसकी बात करो। ओके, फिर जब आप उसको साथ ऐसे मतलब धीरे धीरे बात करोगे, वहां से क्या होगा, रिलेशनशिप बिल्ड भी हो जाएगा और फिर वो नहीं बोलेगा कि अभी भी सोचना चाहता हूँ। और उसके बाद भी इतना सब कुछ करने के बाद भी वो करता है तो फिर जाने दो उसको, है ना ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दो। फिर वो वहां पे आपको फोटोज वगैरह भेजते रहो। ठीक है, और वो सोचता रहेगा, फिर जाने दो, न्यू पर्सन पे फोकस करो, एक के ऊपर ही फोकस हमें नहीं करना है इतना भी। ओके ओके, ये जो सोच के बताऊंगा इसके बारे में मेन चीज है कि आप इसको नॉलेज दो। अगर आप सामने वाले को नॉलेज देते रहोगे, हेलो सुन रहे हो, अगर आप सभी सामने वाले को नॉलेज देते रहोगे ना, पर्सन खुद शर्म के बहाने आपके साथ स्टार्ट करेगा। शर्म आएगी कि सर ने इतने नॉलेज दे दिया, अब तो पैसा पे करना ही पड़ेगा मुझे। ओके, मैंने भी स्टार्ट किया था, तो मेरे सीनियर ने इतने सारे वीडियो भेजे, इतने वीडियो भेजे, इतनी बात की मेरे साथ कि लास्ट में मैं ना करने के लायक ही नहीं बचा। क्यों? क्योंकि सर ने इतना रिलेशन डेवलप किया था, इतनी नॉलेज दे रखी थी, मुझे शर्म आ रहा।
ओके, तो वो चीज होती है। उसके बाद एक है प्रोडक्ट्स महंगे। कभी कभी किसी को आते होंगे या किसी को भी लगता है कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, ओके, तो उसको पहले तो हमें क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन पूछे तो पहले उसको क्या करना है, पहले डायरेक्टली हमें क्वेश्चन मार्क छोड़ना है। क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। ओके, किसने बोला प्रोडक्ट्स महंगे, किसने बोला वो प्रोडक्ट्स महंगे हैं? ओके, बिल्कुल। उसके बाद वो बोलेगा कि नहीं मैंने ये देखा, यहाँ पे देखा। ओके जी, ग्रेट। फिर आपको थोड़ा अप्रिशिएट करना है, उसके बाद उसको बताना है कि देखो प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तो शायद ये जो आपको आईफोन दिख रहा है, आईफोन भी बिकना नहीं चाहिए, इसका क्यों लोग 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, उसका कोई रीजन? ओके, सामने से पूछो, वो ऑटोमेटिकली बोलेगा यार आईफोन का एक ब्रांड है, उसके अंदर एक क्वालिटी है, डिमांड है, तो बस सेम इट इज। मैंने बहस की सामने वाले के साथ, कोई कुछ नहीं किया। ओके, मैं सिंपल से मैंने बात बताई उसको, समझ रहे हो? मैंने आईफोन का एग्जांपल दिया, और भी चीज आप एग्जांपल दे सकते हो, प्रोडक्ट्स में है वो सब चीज। ओके भाई, वो ज्यादा आता भी नहीं है, अगर आप बताओगे तो आपको ये चीज बतानी आनी चाहिए, राइट? आरती बताओ जरा आप। ओके सर, जब भी मतलब मोस्ट ऑफ पर्सन को है ना यही प्रॉब्लम आती है, और प्रोडक्ट महंगा जब भी बोलते हैं ना तब हम हो पाते थे मतलब घबरा जाते हैं कि अभी ये प्रोडक्ट तो चलो महंगे हैं बट उसका आंसर क्या दे, तो उसके चक्कर में हम कुछ अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, तो वहां से ही है ना पर्सन को हम खो देते हैं और मतलब बहस करना स्टार्ट कर देते हैं उसके साथ। बहस करने से क्या होता है, मतलब हम बहस में तो जीत जाते हैं बट वो पर्सन को, हमें ये नहीं पता होता है कि हम है ना वो पर्सन को खो रहे हैं। ओके, तो जब भी वो पर्सन बोलता है ना प्रोडक्ट महंगे हैं, तो सर ने पहले तो क्या बताया, उसको क्वेश्चन मार्क छोड़ना है कि आपको किसने बताया। उसके बाद जो भी वो बोलता है ना उसे बोलने देना है, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है, बताना है कि हाँ प्रोडक्ट महंगे हैं। उसे क्लियरली बोल दो कि हाँ हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं, बट एक बार बताओ आईफोन भी महंगा है ना, सर ने जैसे कि बताया, फिर भी लोग क्यों लेना स्टार्ट कर दिया है, क्यों लेते हैं? अगर आईफोन इतना महंगा होता तो कौन ऐसे पर्सन होंगे जो वो लेते नहीं होंगे। आज देखो आईफोन कितना चल रहा है, सभी लोग महंगा है फिर भी ले रहे हैं ना। उसका रीजन क्या है, देखो उसके सामने तो एमआई भी है, सैमसंग भी है, क्यों वो लोग नहीं ले रहे हैं, आईफोन ही क्यों लेना चाहते हैं? तो वो खुद बताएगा कि वो एक ब्रांड है, उसमें ये फीचर्स होता है, वो फीचर्स होता है। फिर वहां पे है ना हमें जो अपना वो प्रोडक्ट का है ना वो मतलब रिलेट करना है कि देखो हमारे भी प्रोडक्ट महंगे हैं बट देखो हमारे प्रोडक्ट के आप बेनिफिट देखो, वर्ल्ड में नंबर 1 है, आप खुद गूगल पे सर्च करके देख लो, वर्ल्ड में वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, सब कुछ आप सर्च करके तो देखो। ओके, हमें है ना प्रोडक्ट की वैल्यू थोड़ी क्रिएट करनी है। ओके, और उसे बताना है कि देखो ब्रदर आप बाहर से भी सब कुछ लाते हो ना, क्या कभी कुछ बेनिफिट हुआ है आपको? कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ है, ना ही कभी दुकान वाले ने आपको बोला होगा कि चल भाई ये प्रोडक्ट ले जा और मैं आपके साथ बिजनेस स्टार्टअप करवा देता हूँ, राइट? बट आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे हमारी कंपनी क्या बोलती है कि वर्ल्ड के जो नंबर 1 प्रोडक्ट है, ओके, और आप इतनी बड़ी ब्रांड के साथ बिजनेस स्टार्टअप करने जा रहे हो, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि कंपनी के प्रोडक्ट है क्या। इसीलिए कंपनी क्या बोल रही है कि एक ही बार आपको प्रोडक्ट परचेस करने हैं, ताकि खुद आप देख सको कि जो सब लोग बोल रहे हैं वो वाकई में है कि नहीं। ओके, इसमें आपको एक ही बार प्रोडक्ट परचेस करने हैं। ओके, दूसरी बात बतानी, उसकी नीड फाइंड करनी है। ओके, नीड फाइंड करनी है मतलब कि उसे पूछना है कि उसके घर में कोई देखो हेल्थ इश्यू हो, तो उसे पूछो और उसके हिसाब से है ना हमारे प्रोडक्ट के उसको बेनिफिट बताना स्टार्ट करो, वीडियोस भेजना स्टार्ट करो। ओके, तो वहां से क्या होगा, वो पर्सन को सब कुछ पता लग जाएगा। ये तो वो पर्सन मतलब प्रोस्पेक्ट है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि उन्होंने भी कहीं पे सुना होगा, बाकी कुछ देखा भी होगा नहीं, सुना होगा कि फॉरएवर के प्रोडक्ट महंगे, इसीलिए वो बोलता है, बाकी और कुछ रीजन होता नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल। एंड आप अगर आप स्माइल के साथ क्वेश्चन मार्क कुछ कुछ के आप थोड़ा सा हिंट देते रहोगे ना, सामने वाला ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। ओके, फिर ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन का आंसर दे दिया भी कुछ बोलना है नहीं, फिर से कुछ बात उठाओ, फिर से पॉइंट पे बात करो 2-3 मिनट। ओके, उसको भूल जाना चाहिए कि मुझे क्या एक क्वेश्चन था। प्रोडक्ट बेचने को सब बताऊंगा तो बता देता हूँ भी। ओके, उसको बोलना है आपको मेरा चेहरा दिख रहा है, आपको लग रहा है प्रोडक्ट बेचने वाला हूँ? नहीं, हमारे ऐसे कुछ काम ही नहीं होता, हम तो डेली सोशल मीडिया पे वर्क करते हैं।
ओके, पहले उसको पूछो। एक पर्सन ने भी क्वेश्चन पूछा, सब मत पूछिएगा, मैं लास्ट में बताऊंगा। तो मैंने क्या बोला, आपको लग रहा है मेरा चेहरा कि मैं प्रोडक्ट बेचने वाला लग रहा हूँ आपको? बस यही है। ओके, बिल्कुल। उसके बाद आता है कि मुझसे ना हुआ तो, मोस्ट को डाउट होता है, राइट? मुझसे ना हुआ तो उसको पहले भी बोलना होता। जब ये मान लो जब कोई भी स्टार्टिंग है, कोई भी शुरुआत है, तो आपको उतना विश्वास नहीं होता। ओके, मान लो कि आप कोई स्कूल और या तो कोई कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तब आप पहले सिलेबस को देखते हो या पहले आप स्टाफ को देख के एडमिशन लेते हो? बताओ आप सभी के सभी। हाँ जी, कॉलेज को देख के एडमिशन लेते हो या सिलेबस को देख के एडमिशन लेते हो आप? हाँ जी, पूछ रहा हूँ, उसका तो आंसर दीजिए। कॉलेज को देख के, राइट? कोई ऐसा सोचता है कि चलो 2023 में तो जो सिलेबस है थोड़ा बोरिंग है, चलो छोड़ो 2025 में एडमिशन लेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हम कॉलेज पे विश्वास करके एडमिशन लेते हैं, उसके रिजल्ट वगैरह। तो यहाँ पे उसको बताने के लिए, देखो आप हमारे साथ बिजनेस स्टार्टअप करने आ रहे हो, ओके, काम क्या करना होगा, कैसा करना होगा, वो सब चीज हम आपको गाइड करेंगे। तो सबसे मेन चीज है, आप मेरे विश्वास पे आ रहे हो, आपने मेरी प्रोफाइल देख रखी हो, ओके। तो जो पर्सन, या तो अगर आपकी इनकम आए तो बताओ, वरना आपकी सीनियर की बताओ। ये जो पर्सन 30-40 हजार कमा सकता है या 1-2 लाख कमा सकता है, तो क्या आपको 10-12 हजार कमाना नहीं सिखा सकता? क्वेश्चन मार्क, समझे? क्वेश्चन मार्क, ज्यादा कुछ बताना नहीं है। ये राज की बात शेयर कर रहा हूँ आपको, ध्यान रखना है चीज, ओके। हाँ, मैंने सिंपल वैसे बात की, ज्यादा कुछ बहस भी नहीं की, राइट? हाँ जी मैम। वो सारे आते हैं आपको? अर्धी आवाज आ रही है आपको? मैम का शायद ऑब्जेक्शन आ गया। चलो, तो मैंने बताया कि मुझसे नहीं होगा, उसका आंसर मिल गया आपको? मुझसे नहीं होगा उसका ओके आंसर मिल सर। गया, बोल पाओगे? हाँ जी, बता दो इसके बारे में, 1-2 पॉइंट्स आप भी बता दो। ओके, देखो हाँ, जैसे कि मेरा आपने जब ऑब्जेक्शन बिजनेस आ गया ना आपको? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं था। जैसे ओके। कि सभी पर्सन को देखो, जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, तब हमें भी यही, पहले तो हमारे खुद पे ही डाउट था ना, कि अगर मैं नहीं कर पाई तो हमें खुद पे ही डाउट होता है, राइट? तो देखो सेम पर्सन, सेम जो क्वेश्चन है वो आपके प्रोस्पेक्ट को भी आता है, राइट? एंड उसको है ना, मतलब एग्जांपल के साथ जो बताना है पहले तो, कि देखो बिल गेट्स के एक इंटरव्यू में रिपोर्टर ने उसको है ना एक क्वेश्चन पूछा। ओके, रिपोर्टर ने पूछा कि आपकी सक्सेस का राज क्या है? ओके, आपकी सक्सेस का राज क्या है? बिल गेट्स ने क्या किया, एक ब्लैंक चेक निकाला और रिपोर्टर को दे दिया, और बोला कि इसमें जितनी भी अमाउंट भरनी हो वो भर दो। ओके, अभी कोई अचानक से ऐसा बोलेगा तो हमें भी मतलब ऐसा लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा ना थोड़ा, कि ये क्या हुआ, अचानक से क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो सेम रिपोर्टर को भी यही लगा। रिपोर्टर ने बोला कि नहीं नहीं सर, ये सब नहीं, इस तरह से मना कर दिया। फिर वापस रिपोर्टर ने यही बात उससे पूछी कि आपकी सक्सेस का राज क्या है? तब बिल गेट्स ने बताया कि मैं है ना आपकी तरह अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता हूँ। तब रिपोर्टर ने वापस पूछा क्या? तो सर मतलब बिल गेट्स ने समझाया कि देखो, जैसे कि आपको अभी बताया, आपको मतलब सबसे अमीर रिपोर्टर बनने का मतलब आपके पास चांस था, आप सबसे अमीर बन सकते थे, आप अपनी जो अमाउंट थी वो है ना ब्लैंक चेक में आप भर सकते थे, बट आपने क्यों मना कर दिया? तो वैसे ही है ना, बहुत सारे पर्सन होते हैं, मतलब उसे भी यही डाउट होता है कि नहीं, मैं मुझसे नहीं हो पाया तो। उसके बाद आपको है ना अपनी स्टोरी भी थोड़ी थोड़ी बतानी है साथ में, कि देखो मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मुझे भी यही सब प्रॉब्लम आ रहे थे। सबसे पहले तो मुझे भी यही डाउट था कि मैं नहीं कर पाई तो, मेरे से नहीं होगा तो। ओके, और उसी के चक्कर में हम क्या करते हैं कि अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। ओके, और एक बात बताओ, आप स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेते हो या तो एग्जाम वगैरह देने जाते हो, उसके पहले आप कभी ये सोचते हो कि मैं फेल हो गया तो, मेरे से नहीं होगा तो? कभी आपने ऐसा सोचा है स्कूल और कॉलेज में एडमिशन देने से पहले? नहीं सोचा है ना।
तो फिर आप यहाँ पे अभी तक आपने ना ही कुछ सीखा है, ना ही ट्रेनिंग वगैरह लगाई है, ना ही काम करना स्टार्ट किया है, तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि मुझसे नहीं होगा? तो ओके, इस तरह से देखो, उसको आप समझाओ, उसके बाद उसको बोलो कि देखो ऐसा होता नहीं है। आप अगर हमें हमें 100% फॉलो करोगे ना, अगर आपने ट्रेनिंग को अच्छे से फॉलो कर लिया, 100% हमें भी फॉलो कर लिया ना, तो मेरी तरह आप भी कर पाओगे। और ऐसा भी बहुत बताना है कि देखो मैंने भी जीरो से स्टार्ट करके मैं भी इतना आगे बढ़ सकती हूँ, तो क्या आप नहीं कर पाओगे? आप मेरे से कम हो? ओके, इस तरह से धीरे धीरे उसके आंसर देते जाना है। ओके बिल्कुल। सोहिब जी, सर, अगर वॉइस आ आपने रही है? बताया है, ओके, हम समझ पा रहे हैं कि आपके क्वेश्चन है, पर इतनी बार आप क्यों पेस्ट कर रहे हो डियर? सभी के आंसर देने के लिए तो यहाँ पे बैठे हैं। ओके, तो थोड़ी इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपको सर, ईमानदारी से, वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी, मेरी वॉइस नहीं आ रही आपको? मेरी वॉइस आ रही है सभी को? सबको आ रही है आवाज? ओके, आरती आपको शायद आवाज नहीं आ रही होगी। ओके, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसे हाईलाइट हो रहे हो, फिर हमें भी हाईलाइट होना भी आता है। ओके, तो सेशन चल रहा है, ईमानदारी से आपको नॉलेज मिल रही है, आपको बोला है क्वेश्चन आंसर एक लास्ट में बताएंगे आपको। ओके डियर, थोड़ा ध्यान रखा करो इस चीज का, क्योंकि सामने वाला जो बताता है ना, ओके, आप तो एक हो, आपको तो टाइप करना इजी, पर यहाँ है ना, सामने वाले कितने लोगों को देख के हम बोलते हैं, और आप इतनी बार चैट में टाइप कर रहे हो, तो ये गलत है ये। ओके, अगर शायद आपको हमारी बात बुरी लगे तो सॉरी, बट जो है मैं बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि मैं सोच ही रहा था कोई एक पर्सन आया नहीं, पर आप आया ने एंट्री करके आप। चलिए, और आपका क्वेश्चन से मैं पढ़ने जा रहा था, आंसर देने जा रहा था, पर मेरा एक फोकस हिट गया। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक है कि हमने भी किया था। किसी को आया ऐसा ऑब्जेक्शन, हमने भी किया था? हाँ जी, आ रखा है, पहले कभी सुन रखा है कि हमने भी ऐसा काम कर रखे थे? सर, इसका आंसर मिल गया, दे रखा है आरती आपने आंसर? आवाज आ रही है आरती आपको? हाँ जी सर, आ रही है वॉइस। ओके, इसका आंसर दे दिया है आपने, हमने भी किया था ये काम? नहीं सर। ओके नहीं दोस्तों, सर। देखो, हमने भी किया था बोलते हैं कि या तो मैंने किया था, या तो मेरे पापा के चाचा के मामा के लड़के के, तो उसने कितनी पेटी, 10-12 पेटी तक आगे पहुंचा देते हैं। ओके, और उसके बाद बोलते हैं कि हमने भी ये काम किया। तो पहले क्या करना होता है? मेरी आवाज गूंज रही है? चलो कोई ना, अब नहीं आएगी गूंज, अभी तक गूंज रही थी। या तो शायद आप उठे हो अभी, वरना ये लोग तो 6 बजे से मुझे सुन रहे हैं गूंजी हुई आवाज में। चलो, पहले करना है क्वेश्चन मार्क। क्या करना है? क्वेश्चन मार्क पूछना है, क्या किया था काम, क्या था उसमें, कैसे करना होता था, बस इसी तरह से सभी को बतानी होती है। ओके, उसके बाद बोलो कि उसमें, अब बताओ कंपनी कितने कंट्रीज में थी, उसको मालूम नहीं होगा। बेसिक नॉलेज लो, उसके मुंह से क्वेश्चन पूछो यार, वो ऐसा नहीं करनी, वहां नहीं लग जाना उसमें और इसमें, जमीन आसमान का डिफरेंस है, हमारी कंपनी में ये है, वहां पे ये है, वहां पे ये, ऐसे बताना नहीं लग जाना। बताना है थोड़ा सा, तो पहले आपको क्वेश्चन मार्क पूछना है। क्वेश्चन मार्क मींस कि क्या था उसमें, कितने कंट्रीज में थे, कितने सालों से चल रही थी, वो पर्सन थे कौन से लेवल पे थे, कितने सालों से वर्क कर रहे थे। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन मार्क पूछना है। उसके बाद आपको पूछना है वहां पे, कौन सा क्वेश्चन से याद आ गया था मुझे, हाँ, आपने वो पर्सन से, वीडियो कॉल पे बात की थी, इस तरह से आपको बात करनी है। मोस्ट ऑफ बोलेगा नहीं सर, या तो किसी के साथ फ्रॉड हो रखा होगा, तो बोलेगा नहीं सर, मैंने वीडियो कॉल पे बात नहीं की होगी। दोस्तों, मैंने देखा है, लोग है ना, वो फ्रॉड करने के लिए, मैं एक पर्सन की 2cc मेरे साथ कर रहा था, बेचारा 15 दिन से उसके पास पैसे अरेंज नहीं हो रहे थे। और उसने क्या, मैं आपको एक बता रहा हूँ, ये चीज का ध्यान रखो, और हम देखो कितना सही प्लेटफॉर्म पे है, सही रास्ते पे है। ओके, हम लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। वो पर्सन से मैं 15 दिन का पैसों का अरेंजमेंट करवा रहा था। वो पर्सन को एक दिन किसी का कॉल आया, किसी ने वो भगवान की कसम दे दे के उसके पास आधे घंटे में 10,000 रुपए निकाल लिए। उसको लोन की लालच दी कि यार 30,000 रुपए मिलते हैं आपको, मैं वापस कर दूंगा, पहले आपको 10,000 रुपए भरने पड़ेंगे। मुझे ये नहीं मालूम हुआ ये लोन जब हमको चाहिए, ओके, तब हम क्यों मांगते हैं लोन? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते, तभी तो हम लोन मांगते हैं ना।
ओके, अगर पैसा होता तो लोन मांगते, तो अगर मान लो पैसा नहीं है तो कहां से उसको पैसे दे। और काफी सारे लोग फ्रॉड हो रहे हैं, आप भी अवेयर रहिए और प्लीज अपने साथ जो भी डेवलप कर रहे हैं ना, उस सभी को गाइड कीजिए प्लीज। ओके, क्योंकि वो पर्सन फिर ऐसे कोई फ्रॉड काम में फंस गया ना, बेचारा नेगेटिव हो जाएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और हमारे साथ पॉजिटिव भी नहीं रह पाएगा। ओके, तो पहले से बताया करो ये चीज। ओके, मेरे साथ हो रखा है, वहां लोग कसम दे देंगे दोस्तों, वीडियो पर भी बात नहीं करते, लोग कसम दे देंगे भी है ना, 10-10 हजार रुपए निकाल लेते हैं। और हम थैंक यू करते हैं ऊपर वाले का, इस सिस्टम का, कि हम सही रास्ते पे काम कर रहे हैं और ईमानदार लोगों से आगे बढ़ रहे हैं। ओके, हम 1300 रुपए के लिए भी है ना 5 बार वीडियो कॉल करते हैं, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में देखो इसको ही बोलते हैं। ओके, तो बात करते हैं लोग नहीं जुड़े तो पे हमारा क्वेश्चन था, हमने भी किया था, तो आपको पहले आंसर पूछना है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क छोड़ देना है। ओके, ज्यादा बात नहीं करनी, मैं बता दो आपके 2 पॉइंट आप करते। ओके। हाँ हमने भी किया था। हाँ जी सर। एंड देखो कोई भी पूछता है ना हमने भी किया था, तो सबसे पहले तो हम, हाँ जी, तो सबसे पहले तो हमें है ना क्वेश्चन मार्क पूछ लेना है। ओके, उसके बाद उसको पूछना है कि क्या आपने कभी देखा है कि कोई ने अच्छी सी डॉक्टर की डिग्री ले ली, उसमें 5 से 10 साल दे दिए, और उसके बाद उसने कभी ऐसा बोला है कि मैं वड़ा पाव बेच रहा हूँ? कभी भी बोला है कभी? फिर क्या आपने कभी सुना है कि मैंने सीए की स्टडी की थी और अभी मैं मजदूरी कर रहा हूँ? कभी देखा आपने कहीं पे? नहीं देखा ना। तो आप आइडिया लगा लो कि अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में इस बिजनेस में कामयाब हो गया होता तो वो क्या कभी छोड़ता? अभी देखो हो सकता है ना कि आपके जो जो फ्रेंड है या जो भी हो, उसने किया तो था, बट वो सिर्फ ऐसे ही देखने के लिए आए थे, 2020 मैच खेलने के लिए आए थे कि अगर 1-2 मंथ में कुछ हुआ तो ठीक है, वरना चलो देखा जाएगा। तो हो सकता है ना कि उसने सपोर्ट सिस्टम का पार्ट अच्छे से नहीं बने हो, सीखा नहीं हो, उसके वजह से वो बोल रहे कि हमने भी किया था। बट आप उनको पूछो पहले कि उसने कितना टाइम दिया था, कम से कम 6 मंथ का टाइम दिया था सीखने के लिए, समझने के लिए, काम अच्छे से किया था, प्रॉपरली 100% फॉलो किया था सिस्टम को। वहां से है ना वो खुद मतलब पूछेगा सामने वाले पर्सन को, उससे क्या होगा कि वो खुद रिलेट करेगा कि अभी वो पर्सन है ना ही कुछ ध्यान दिया है, ना ही कुछ किया है, तो फिर वो कैसे बोल सकता है कि हमने भी किया था। ओके, और मोस्ट ऑफ मतलब बस इतना है, आपको पहले तो एग्जांपल देके उसको बता देना है इसके बारे में। ओके बिल्कुल, और एक पर्सन ने जो बार बार टाइप किया था, सोहेब जी आपका क्वेश्चन ये था कि सर बेसिकली पर्सन कह रहे हैं कि ये तो लोग जोड़ने वाला काम है, तो आपको चेन सिस्टम में आंसर मिल गया होगा। ओके, एक पर्सन ने अभी जो टाइप किया कि मुझे खुद का बिजनेस करना है, खुद का बिजनेस। ओके, तो वहां पे आपको क्या बताना है खुद का बिजनेस के रिगार्डिंग? कुछ लोग आते हैं, देखो बताते हैं, एक पर्सन को बता रहा था, देखो मेरे से एक किस्सा होगा, आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैंने वो पर्सन को बताया कि यार बिजनेस करना चाहे, खुद का बिजनेस तो अच्छा रहता है। मैंने एक टास्क के बाद कॉल किया, बंदा कह रहा है सर मुझे नहीं करना। क्यों? वो कह रहा है मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। मैं सोच रहा है इसको ज्यादा मोटिवेट कर दिया मैंने। ओके, तो मेन चीज क्या है, इसको पहले से हिंट दिया करो जब बिजनेस के बारे में बता देना। देखो खुद देखो क्या मालूम है कि कुछ लोग क्या होता है ना कि बिजनेस किसको बोलते हैं, पहले हम जॉब और बिजनेस का डिफरेंस बताते हैं। सुन रहे हो? हेलो, तो कैमरे के सामने से बताऊंगा अगर सुन रहे हो तो। ओके, हाँ, पहले हम जॉब का बता दें, जॉब के बाद बिजनेस में आते हैं। ओके, बिजनेस में आते हैं, तो बिजनेस के बारे में जब हम बताते हैं ना कि लोग उसको बता दो, खुद ही कुछ लोग बिजनेस किसको समझते हैं मालूम है? एक शहर में छोटी सी शॉप ली, वहां पे चेयर और टेबल डाल के बैठ गए और मॉर्निंग में शटर ओपन किया। ओके, एंड फिर आपने शटर क्लोज कर दिया। ओके, उसको बोलते हैं बिजनेस, और कुछ नहीं होता। तो उसको बिजनेस थोड़ी बोलते, बिजनेस उसको बोलते अगर आपको रात को सो रहे हो ना तो भी आपको पैसा आना चाहिए। पहले से बता दो तो पर्सन लास्ट में बोलेगा नहीं कि मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है या तो मुझे खुद का कुछ करना है, ये नहीं करना। ओके, मोस्ट ऑफ यहाँ से सबकी बोलती बंद हो जाती है कि मुझे खुद का करना है, क्या मोटिवेट कर सकते हैं? तो ये चीज पहले से दे दो, एंटीबायोटिक दे दो। ओके, एंड लास्ट हमारे पास एक ऑब्जेक्शन है, वो है पैसा नहीं है। ओके, अगर देखो कोई मतलब आपको बोलता है ना, ये ऑब्जेक्शन सबसे ज्यादा आता है कि पैसे नहीं है हमारे पास। मोस्ट ऑफ बोलते होंगे सभी के सभी, जिसके साथ भी क्लोजिंग होती है ना, वो पर्सन अगर उसको देखो ट्रस्ट आ गया होगा ना तो वो तुरंत भेज देगा। बट जिसको थोड़ा बहुत माइंड में 1% भी डाउट होगा ना, तो वो बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। ओके,
उसके बाद पहले तो उसको पूछना है कि अगर देखो ब्रदर आपको कुछ डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ लो। ओके, वो उसको कुछ डाउट होगा तो वो अपने हिसाब से बता देगा, और उसको वाकई में प्रॉब्लम होगी तो वो बताएगा। तब क्या करना है आपको, उसको पहले तो बताना है कि देखो ब्रदर पैसे किसी के पास होते नहीं है, अरेंज करने पड़ते हैं। ओके, इतना बताना है। फिर थोड़ी अपनी स्टोरी भी बतानी है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है कि एक बार वो बोलता है कि 2-3 दिन बाद अरेंज करूंगा, तब क्या करना है आपको कि उसे बोलना है कि एक बात बताओ ब्रदर, आपके मम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी, तब भी आप यही बोलोगे कि 2-3 दिन बाद मैं मम्मी का इलाज करवाऊंगा, ऐसा बोलोगे आप? नहीं बोलोगे ना कभी। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारी वाई क्लियर है कि अगर मम्मी की तबीयत सही नहीं हुई ना तो ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। बट ये बिजनेस है, मैं जानती हूँ कि आपको डर लग रहा है, थोड़ा डाउट भी होता है। ओके, एंड देखो ये जो आपके पास हम पैसे ले रहे हैं ना, ये कोई ऐसा नहीं कि हमारी फीस है। आप जैसे ही पैसे भेजोगे ना तुरंत आपके प्रोडक्ट का ऑर्डर हो जाएगा, ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। एंड आप जब ग्रुप में ऐड हो जाओगे ना, तब आप खुद देखोगे कि ये किस लेवल का प्लेटफॉर्म है, और जो आपका अभी थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है ना, जो 1-2%, वो भी अपने आप क्लियर हो जाएगा। ओके, इतना बोलने के बाद भी अगर वो बोलता है कि पैसे नहीं है, नहीं है, ओके, पहले तो थोड़ा है ना उसका माइंडसेट बनाओ आप। उसके बाद है ना उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन दो। पैसे होते तो एक अरेंज भी कर सकते हैं, अगर किसी की बर्थडे पार्टी हो तो कैसे हम अरेंज कर लेते हैं, किसी को बर्थडे की पार्टी देनी हो तो कर लेते हैं ना। तो सेम है ना, हमें यहाँ पे उसको सिर्फ रास्ता दिखाना है। अभी आप ऐसा बोल दो कि हाँ कोई बात नहीं, ठीक है आप अरेंज कर लो, तो वो कहाँ से करेगा? उससे अच्छा उसको रास्ता दिखाओ। उसे बोलना है कि देखो ब्रदर, आपके 5 से 6 फ्रेंड होंगे, या तो 8 से 9 फ्रेंड का बताओ। 8 से 9 फ्रेंड होंगे आपके, वो बोलेगा हाँ है। तो क्या आप उनके पास 1000-1000 या 2-2000 रुपीस या 500 रुपीस मांगोगे तो उसमें से क्या आपको 4 लोग आपकी हेल्प नहीं करेंगे? करेंगे ना। बट उसे है ना, ये जब आप बताते हो ना, तब पहले से ही आपको बोल देना है कि अगर आपने देखो बिजनेस के बारे में बताया ना, तो वो पर्सन है ना आपको नेगेटिव कर सकता है। यहाँ पे ये ना ये पॉइंट भी आपको बोल देना है, क्योंकि है ना बहुत सारे पर्सन है पैसे मांगते हैं, तब वहां पे फ्रेंड्स को बोल देंगे कि इसके लिए मुझे पैसे चाहिए, और उसके फ्रेंड ने ही उसको पिन दे दी, तो फिर हो सकता है उसी टाइम वो आपको ब्लॉक कर दे। तो है ना पहले से आपको है ना बता देना है कि देखो ब्रदर, अगर आपने है ना आपके बिजनेस के लिए मतलब बोला ना कि मुझे पैसे चाहिए, तो वो पर्सन आपको नेगेटिव भी कर सकता है, क्योंकि मुझे भी यही सब प्रॉब्लम आई थी, चैलेंजेस आए थे। इस तरह से ना उसको है ना थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन देते जाना है। वो 100% इस तरह से आप बताओगे ना तो वो अरेंज भी कर लेगा पैसे का। बिल्कुल ग्रेट। एंड काफी सारे ऑब्जेक्शन के आपको आंसर मिले हैं, एंड आई होप कि हमने जो आज बताया ये बहुत छोटा सा 2% है हिस्सा, और कुछ नहीं है। ओके, पर हमने अपना 100% बताया होगा। बाकी लास्ट में एक अर्जेंसी आती है, क्लोजिंग आती है, वैल्यू बनानी होती है, वो आपको मालूम हो जाना चाहिए। अर्जेंसी मीन्स कि उसको जल्दी से उसको बताना होता है कि आप बताओ जल्दी से, देखो हमारे पास 3 इमीडिएट है, 2 घंटे का टाइम है, इस हिसाब से। ओके, बाकी अभी आपकी क्वेश्चन आंसरिंग पड़ा, मेरे पास टाइम का थोड़ा सा इश्यू है। मैं समझ रहा हूँ आपके क्वेश्चंस अभी मैंने नहीं बताया आंसर। ओके, पर मैं ट्राई करूंगा आपको नेक्स्ट सेशन में सभी आंसर दे दूंगा। अभी 2-3% के आंसर दिए हैं, अभी थोड़ा मेरा फीडबैक ले लेते हैं। ओके, आप सबका मैं फीडबैक लेना चाहता हूँ, क्योंकि देखो मैं नॉलेज दे रहा हूँ तो फीडबैक करना मेरा हक है यहाँ पे सेशन में। ओके, आपको बताना है क्या आपको कैसा लगा सेशन, और लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा कि ये सबको ज्वाइन करना चाहे तो आपको लिखना है ज्वाइन कर लो, और कुछ नहीं है। ओके, तो जल्दी से चैट एवरीवन पे आप टाइप करना। ओके, सभी चैट एवरीवन पे टाइप करना, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है। ओके, फिर मैं आपको थोड़ा टाइम बचेगा तो मैं बता दूंगा आपको। ओके, तो दोस्तों मॉर्निंग में हमारा सेशन था 6 बजे, एंड 2 घंटे की हमारी वर्कशॉप थी। जो भी लोगों ने हमारे साथ डिसीजन लिया, स्टार्टअप किया, और आज वो सीख रहे, ग्रो भी कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो सभी के सभी यंगस्टर है, सभी के सभी लीडर्स है। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आप सभी को कैसा लगा सेशन आपको मॉर्निंग में? हाँ जी, आप देख रहे हो 600 से भी ज्यादा लोग कनेक्ट हैं, एंड कैसा रहेगा आपको सेशन, कैसा लगा? वाह, अल्टीमेट अल्टीमेट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देख सकते हो दोस्तों, आप भी पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हो हमारे साथ, आप स्टार्टअप कर सकते हो। और ये काफी सारे लोग अभी स्टोरी देख रहे हैं, उसकी भी विश्वास नहीं, आप उसको क्या करना चाहे, ज्वाइन करना चाहे। हाँ जी, उसको भी ये ज्वाइन करना चाहे, घर पे बैठ के पैसा कमाना चाहे। हाँ जी, ज्वाइन करना चाहे।
ग्रेट 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 ग्रेट, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ लोग कनेक्ट हैं। तो देखो ये सब भी हम भी आपकी तरह स्टोरी देख रहे थे, आप सबने डिसीजन लिया, आज घर पे बैठ के पैसा कमा रहे हैं, सीख रहे हैं, राइट। तो आप सब भी यहाँ पे आप स्टार्टअप कर सकते हो, बाकी हम सब आपके साथ। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल, आप सभी का प्यारा सा फीडबैक देके। एंड बस इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, क्योंकि जब तक इम्प्लीमेंट करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। एंड एक दो ऑब्जेक्शन है, एक पर्सन ने पूछा था, मेरे पास टाइम एक दो ऑब्जेक्शन कैसे दे पाऊंगा, सॉरी टू से दैट। पहला मैं बता रहा था, एक पर्सन पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे मैं भी भूल गया, बता दो जल्दी से, ऑब्जेक्शन लिख दो यहाँ पे आप। बिल्कुल वीडियो में ग्रुप में डाल दूंगा, दोनों ग्रुप में आपको डाल दूंगा, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। ओके, बाकी बस इसको इम्प्लीमेंट कीजिए दोस्तों। ओके, हमारी भी शुरुआत 0 से थी। ओके, आज कैसे कैसे देखो, मैंने सोचा नहीं था, इस सिस्टम की वजह से मैंने भी देखो लास्ट में अपना कारखाना लेवल रन किया। ओके, तो ये सब चीज सिस्टम की वजह से आप सिस्टम में कनेक्ट हो। ओके, तो विश्वास रखिए, ये सिस्टम आपको वहां तक पहुंचाएगी जितना किसी ने सोचा नहीं होगा। पर मैंने भी अपने सीनियर में बिलीव किया था। ओके, मैंने बिलीव किया था, विश्वास किया, डिसीजन लिया और आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो कुछ नहीं है। ओके, मेरे जैसे तो काफी सारे लोग हैं, राइट। और जहां तक मैंने अपना आरती जी ने, हमने दोनों ने अपना बेस्ट दिया। ओके, आप सब इम्प्लीमेंट कीजिए और मिलके धमाल मचाते हैं फरवरी मंथ में। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल, आप सभी की विशेष के लिए। ओके, एंड मैं भी ऊपर वाले से वही चाहता हूँ कि आप सब भी जल्दी से ग्रो हो, आप सब भी जल्दी से सुपरवाइजर बनो, मैनेजर बनो। ओके, थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आप सब ये सेशन आपको कैसा लगा वो अपने सीनियर को फीडबैक दीजिएगा। ओके, बाकी आप सबकी बेस्ट विशेष है, और फरवरी में तो फेवरेट मंथ है मेरा, क्योंकि आप यहाँ पे चैट में देख पा रहे हो। थैंक यू सो मच ऑल, सभी का तहे दिल से थैंक यू। ओके, चलिए तो मिलते हैं।